Hello students, this is Rohit sir. Welcome to our online platform on ध्रुवेद अकेडमी जूनियर विंग्स। तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग नया चैनल बनाया है, साथ ही साथ आपके इस चैनल में 11-12 के सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स, सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको डील किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे। आज हम लोग आप लोग के लिए लेकर के आए हैं 11th क्लास का जैक बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी फाइनल एग्ज़ाम जो अभी आज ही हुआ है, 1 बजे कंप्लीट हुआ। तो उसके जितने भी मैथ के सवाल है उसको हम लोग डिटेल वे में सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ उसका आंसर देखेंगे क्या क्या आंसर सही था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस लेक्चर को पूरा अंत तक देखोगे और अपने जो भी आंसर मारे थे उसको आप इस वीडियो से आप या फिर इस सेशन से आप मिला सकते हैं। तो आज का हम लोग का जो लेक्चर है या आज का जो हमारा सेशन है वो किस पे बेस्ड है बच्चों? मैथ पेपर 2022-24 जो जैक बोर्ड के लिए 11th का जो पेपर हुआ था उसके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। फाइनल एग्जाम का जो पेपर आया था 11 जैक बोर्ड का, उसका डिटेल के साथ उसका सॉल्यूशन आप लोग को पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। पहला सवाल बच्चों ये था, क्या पूछा था? द सॉल्यूशन सेट पूछा था इसका, और इक्वेशन क्या था? इस टाइप का इक्वेशन था x² - 3x + 2। तो आपको कुछ करना नहीं था, आप इसको ब्रेक करते। क्या करते? ब्रेक करते। तो ब्रेक करिए इसको, x² - 3x + 2, इसको स्प्लिट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या? x² - 2x और -x + 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या मिला प्यारे बच्चों? x कॉमन निकाल लें तो x - 2, और यहाँ से -1 कॉमन निकाल लें तो x - 2 = 0। ठीक है, 2x² - 2x² - 3x। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल रहा है? x - 2 और x - 1 = 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं x - 2 = 0 एंड x - 1 = 0। तो यहाँ से आया क्या प्यारे बच्चों? x = 2 और x = 1। तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन सेट जो लिखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं? सेट के अंदर ये पूछ रहा है क्या? x का क्या मान संभव है। जब आप इसको सॉल्व किए तो 2 मान मिला आपको, क्या मिला? 1 और 2 मिला। जब इस मान को हम लोग सेट के अंदर लिख देते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। तो हम लोग का सॉल्यूशन सेट का जो आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों वो आ रहा है a = 1,2। तो 1,2 आपको कहाँ दिख रहा है? 1,2 ऑप्शन नंबर सी। तो जिसने सी मारा था उसने सही मारा था। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए या फिर पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? a = 246 था। बोला टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो आप लोग जानते हैं इसका सबसेट का जो फॉर्मूला होता है, आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, 2n होता है। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं नंबर कितना है एलिमेंट का? 1 2 3 3 नंबर है, तो कितना हो गया? 2 का क्यूब, 2 × 2 × 2 कितना है प्यारे बच्चों? 8। तो इसके सबसेट कितने हो सकते थे? 8 सबसेट हो सकते थे। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, तो इसको जल्दी से नोट करिए। हमारे ऑफलाइन बैच में बहुत सारे बच्चों ने 38 39 मार्क्स लाए हैं, मतलब सही किए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी इतना बनाए होंगे। और पेपर बोल सकते हैं पेपर एक अच्छा पेपर ही था जिसमें आप 39 38 अटैम्प्ट कर सकते थे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग किए भी होंगे। तो जो आपको अब तक आंसर नहीं मिला है वो यहाँ से आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या है? 3rd नंबर। बोला नल सेट क्या होता है? तो कुछ बच्चों ने पावर सेट मार दिया है, कुछ बच्चों ने सुपर सेट मार दिया। तो सुपर सेट, पावर सेट वो सेट नहीं होते हैं। ठीक है, नल सेट हमेशा सबसेट होता है। एवरी सेट का वो सबसेट बन के आता है जो 5 के रूप में रहता है, और 5 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, 5 हमेशा क्या होता है? हर सेट का वो सबसेट बन के रहता है। वो पावर सेट और ये सुपर सेट नहीं बन सकता है, वो हमेशा सबसेट बन के रखता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर था 3 का ए नंबर आंसर था, क्या था? सबसेट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल हम लोग का 4 नंबर में क्या पूछ रहा है? इंटरवल पूछा है। इंटरवल किसका? इसका। तो आप देखो ध्यान से, x का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है? -8 से 0। तो हम लोग जान रहे हैं -8 से स्टार्ट है और 0 में खत्म है। तो आप बताओ 0 में कौन सा साइन है? <= और जब 0 में <= का साइन है तो आप देख सकते हैं -8 से 0 तक जा रहा है, तो <= साइन है तो हम लोग क्या करेंगे? बड़ा ब्रैकेट देंगे। ठीक है, और सिर्फ लेस देन होता है तो हम लोग छोटा ब्रैकेट देते हैं। तो
ऐसा जब रहेगा तो आप छोटा ब्रैकेट दोगे और ऐसा जब रहेगा तो आप बड़ा ब्रैकेट दोगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जीरो के पास वो लेस देन इक्वल टू था, इसलिए हम लोग क्या दिए, बड़ा ब्रैकेट। और देखो ध्यान से 8 के बगल में कौन सा है, लेस देन का साइन है, सिर्फ लेस देन का, तो हमारे पास में छोटा ब्रैकेट लगता है। तो यानी ये आंसर आने वाला था, पर ये ऑप्शन कहीं नहीं नजर आ रहा है, ये ऑप्शन कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, नन ऑफ दीज इसका आंसर था। क्या था, नन ऑफ दीज था। तो जल्दी से पहुंच करके इसको सही करिए और चलते नेक्स्ट सवाल में। चलिए नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। एबीसी बोला है 3 सेट है, तो बताइए क्या आंसर होगा। तो आप जानते हैं इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ये आपका आरडी शर्मा भी एनसीईआरटी दोनों में ही सवाल था, यानी एक थ्योरम के तौर पर भी है। ए पहले यूनियन, ए यूनियन किसके साथ में, बी और सी के इंटरसेक्शन है, ए का यूनियन बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी, क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी, ठीक है, ये हो गया, ए यूनियन बी हो गया। चलिए ए यूनियन बी हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ए यूनियन बी के बाद देखो क्या दिख रहा है, इंटरसेक्शन है ना, तो इंटरसेक्शन दिए और फिर क्या किए, फिर क्या देखो ध्यान से, ए यूनियन सी, क्या करेंगे, ए यूनियन सी, ये फॉर्मूला होता है, थ्योरम भी है, ठीक है। क्या किए, ए यूनियन बी के साथ आया और फिर ए यूनियन सी के साथ आएगा, ध्यान से, ए यूनियन बी के साथ आएगा, फिर ए यूनियन सी के साथ आएगा, और दोनों के बीच में क्या लगेगा, इंटरसेक्शन। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा था आपको, जो कि ए नंबर आपका सही था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये ए नंबर मारे होंगे, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में अपने 6 नंबर में। नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों, पूछ रहा है x/3 + 1 और y - 2 सेट दिया होगा, बोला कि दोनों का वैल्यू का बराबर है, तो बताइए x और y का मान। तो सीधा सा बात है, x/3 + 1 = 5/3 है, ठीक है। तो यहाँ से x/3 कितना आ जाएगा, 5/3 - 1, तो यहाँ से x/3 कितना आया प्यारे बच्चों, 5 - 3/3, तो 3 कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर मिला 5 - 3 कितना हो गया, 5 - 3 2, तो x का मान कितना मिला प्यारे बच्चों, 2। जब x का मान 2 है तो y का मान निकालना है, तो देखो y - 2/3, y - 2/3 किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y - 2/3 किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा, तो 1/3 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, y = 1/3 और प्लस 2/3, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 3/3 कट जाएगा तो क्या मिला, 1। तो आपको दिख रहा है y का वैल्यू 1 दिख रहा है और x का वैल्यू 2, तो कहाँ पे दिख रहा है, y का वैल्यू 1 x का वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ए मारे होंगे अच्छे से। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, बोला फंक्शन x + 1 है, तो 3x + 5 आपको बना कर दिखाना है। तो fx को fx + 1 से fx जाना है, ठीक है। तो हमको पता है क्या, fx + 1 दिया गया है, कितना है प्यारे बच्चों, 3x + 5। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे आपको कैसे भी करके इसके अंदर आप x बनाइए। तो इसके अंदर x कैसे बना सकते हैं, जैसे ही हम यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दें, पुट x की जगह पुट x = यहाँ पे रख दें क्या, x - 1, ठीक है। x की जगह अगर हम x - 1 रख दें, इस वाले क्वेश्चन में x की जगह x - 1 रख दें, तो क्या हो जाएगा, ये fx का रूप ले लेगा। देखो ध्यान से, f की जगह fx - 1 रखते हैं, तो x की जगह रखिए क्या, x - 1, x की जगह x - 1 रख दिए और ये +1 हो गया, ठीक है, इधर इतना खत्म। जब x की जगह x - 1 यहाँ रख रहे हैं, तो x की जगह x - 1 यहाँ भी रखेंगे, तो कितना हो गया, 3 × x - 1 + 5, तो कितना हो प्यारे बच्चों, 3x - 3 + 5। और ये देखो -1 + 1 क्या हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो fx = क्या मिला प्यारे बच्चों, 3x और 5 में से 3 गया तो कितना बचा, +2, 3x + 2 आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे। ये फंक्शन का सवाल था, बहुत ईजी सवाल था। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट सवाल क्या है हम लोग का, बोला है कि आपको 3 एंगल दिया हुआ है, तीनों एंगल में 1:3 रेशियो में, एंगल जो है रेशियो में दिया है 1:5 के रेशियो में है, और बोला है स्मॉलेस्ट एंगल को किस में बनाने के लिए, स्मॉलेस्ट एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये रेडियन वाला हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जानते हैं, रेडियन का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़े भी है।
चलिए बनाते हैं इसको। आप देखो मेरे पास 1 का 3 का और 5 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 1 3 5 का रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो का हम कुछ नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे दें, x नाम दे दें, x 3x और ये, ठीक है, रेशियो का नाम दे दीजिए। तो एक x है, एक 3x है और एक 5x, और तीनों का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है प्यारे बच्चों, 180 होता है ना, 180। तो तीनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिला बच्चे, 3x और 4x और 5x, 9x इक्वल टू कितना आ गया 180। 9 से काट दीजिए तो x का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री। जब x का वैल्यू 20 डिग्री है तो सबसे छोटा एंगल आपको पूछा गया, सबसे छोटा एंगल कहाँ है, 1 पर है ना, 1 रेशियो हम लोग का छोटा एंगल है। तो सबसे छोटा एंगल क्या बन गया 20 डिग्री। ऐसे तीनों एंगल निकालना चाहोगे तो 3 इंटू 20 तो कितना हो गया 60 डिग्री, और 5 इंटू 20 तो कितना हो गया 100 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, तो सबसे छोटा एंगल कौन दिख रहा है 20 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, रेडियन में। तो आप लोग जानते हैं रेडियन का कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, रेडियन इक्वल टू क्या होता है पाई बटा 180 इंटू डिग्री, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। सी मतलब क्या, सी मतलब रेडियन का साइन, ठीक है, रेडियन का साइन सी होता है। तो यहाँ से पाई 180 और डिग्री कितना था प्यारे बच्चों 20, 20 से काट दीजिए 9 बार में, तो कितना मिला प्यारे बच्चों पाई बाय 9 रेडियन, रेडियन का साइन पाई बाय 9 रेडियन कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आप लोग उम्मीद करते ए मारे होंगे, ऐसे करके हम लोग को रेडियन बताना था। पॉज डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल था 9 नंबर। 9 नंबर में कॉसेक माइनस 930 डिग्री था। तो आप लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत तो जरूर पढ़े होंगे कि कॉसेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस कॉसेक थीटा होता है ना। तो ई वाला बाहर जो कॉसेक माइनस 930 डिग्री है, इसको मैं लिख दे माइनस कॉसेक 930 डिग्री, ठीक है, इसको लिख दिया इससे हम लोग माइनस कॉसेक 930 डिग्री। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या करना है, माइनस कॉसेक हम लोग इसको 930 को 90 का मल्टीपुल में तोड़ेंगे। तो 930 को 90 के मल्टीपुल में तोड़ेंगे तो हम लोग जान रहे हैं 90, ऐसे करके तोड़ सकते हैं ना, 90 गुना 10 और प्लस 30, डिवाइड मारिएगा तो मिल जाएगा 90 गुना 10 900 बार में लगा, और 30 उतार दीजिए, 9 से डिवाइड मारा है ना, तो कितना बना 9 गुना 10 प्लस 30। तो ऐसे करके हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाय द डिवीजन रूल से, ठीक है, डिवाइड करके। तो हम लोग को मिल गया प्यारे बच्चों 9 से डिवाइड करके कितना आया 90 इंटू 10 प्लस 30। तो हम लोग को मिल गया कितना 90 इंटू 10 प्लस 30। अब देखो ध्यान से, आपको ये नंबर पकड़ना है, ये ऑड है या इवन है। तो आप जान रहे हैं कि ये इवन है, तो इवन में हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जब भी 90 का मल्टीपल इवन होता है तो हम लोग क्या करते हैं नो चेंज करते हैं, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री है वही ट्रिग्नोमेट्री उतर जाएगा। यानी कॉसेक है तो क्या उतर जाएगा कॉसेक, कॉसेक है तो कॉसेक उतर जाएगा। तो कॉसेक उतर गया, कॉसेक के साथ में देखो ध्यान से एंगल कौन उतरेगा, एंगल 30 डिग्री उतरेगा, यहाँ 30 डिग्री उतार दिए, ठीक है। अब माइनस पहले से था ना, चलो एक माइनस पहले से था, माइनस पहले से था, और हम लोग इवन की वजह से चेंज नहीं किए, कॉसेक को कॉसेक में रख दिए, और ये 30 डिग्री। अब हम लोग घर खोजेंगे कि कॉसेक किस घर में इंटर कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि मतलब कि सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होता है, 1 2 3 4। हम लोग घूमेंगे, क्या घूमेंगे, इसके हिसाब से घूमेंगे। तो कितना है प्यारे बच्चों 10 है ना, तो 10 राउंड आपको मारना है 90 का। तो आप देखो यहाँ से आए 1 2, यहाँ से चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ 0 डिग्री यहीं से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पहुँच गए। 10 में इस पॉइंट पे खड़ा है, लेकिन 10 के बाद हमको 30 कदम और बढ़ाना है। तो हम लोग 30 कदम जैसे ही बढ़ाएंगे तो कहाँ पहुँच गए प्यारे बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में घर किसका होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में घर किसका होता है, tan और cot का होता है ना। थर्ड में tan और cot का घर होता है, तो tan और cot का घर होता है, लेकिन हमको थर्ड क्वाड्रेंट में क्या दिखाई दे रहा है कॉसेक। जब कॉसेक थर्ड में चला गया तो ये नेगेटिव साइन लेगा, क्योंकि इसका घर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे 2 नेगेटिव साइन आएगा, एक पहले से था और एक अभी आया। तो हम लोग जान रहे हैं नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो गया पॉजिटिव, यानी कॉसेक 30 डिग्री। और कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2 होता है ना प्यारे बच्चों। तो 2 नंबर ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन था, 9 का ये आपका सही था। तो पॉज नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, cos 7x और cos 5x, यानी ऊपर cos cos और नीचे sin sin। तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला हम साइड में लिख दे रहे हैं, हम लोग जानते हैं cos c और प्लस cos d का फॉर्मूला, 2 cos
सी प्लस डी बाई टू और प्यारे बच्चों कॉस सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई, ये होता है ना फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी का, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू। और नीचे क्या दिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। हम लोग को चाहिए क्या, उस फॉर्मूला में बैठा सकते हैं। सी की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, 7x और डी की जगह 5x, तो हम लोग इसको बैठा कर लिख सकते हैं 2 cos सी प्लस डी बाई टू यानी 7x प्लस 5x बाई टू और साइन 7x कॉस 7x माइनस 5x बाई टू। ये हो गया प्यारे बच्चों उधर का। नीचे का लिखते हैं, तो नीचे में क्या है, साइन सी माइनस साइन डी है ना, तो इसको क्या करेंगे 2 cos सी प्लस डी बाई टू 7x प्लस 5x बाई टू और साइन 7x माइनस 5x बाई टू। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एंगल को जोड़कर डिवाइड करेंगे, तो जोड़िए 2 cos, ये देखो तो कितना है 7 5 12x, 12x को 2 से डिवाइड मारोगे तो कितना मिलेगा 6x, तो ये हो गया 6x और cos 7 में से 5 गया तो 2x, 2x को 2 से डिवाइड मारिए तो क्या मिलेगा x, नीचे इसको क्या मिलेगा, ये भी 6x देगा और ये साइन x देगा। तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ मैच कर रहा है, 2 से 2 कट गया, cos 6x cos 6 कट गया, cos बाय साइन क्या बन गया प्यारे बच्चों, cot x, cos बाय साइन क्या बन गया cot x। cot x ऑप्शन कौन सा है, ए नंबर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ए नंबर मारे होंगे 10 का। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर। बोला आई टू द पावर एन, ऐसे करके बहुत सारा आई टू द पावर दिया गया है, तो आपको कुछ करना नहीं, आपको इसको नॉर्मली तोड़ना था, यानी आई के पावर में एन प्लस आई टू द पावर एन इंटू आई लिख सकते हैं ना, आई टू द पावर 1, क्योंकि ब्रेक कर सकते हैं हम लोग पावर को, प्लस आई टू द पावर एन इंटू आई का स्क्वायर प्लस आई टू द पावर एन इंटू आई क्यूब। तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, आई एन प्लस, देखो ध्यान से एक चीज आप देख सकते हैं क्या, कि सब में आपको आई एन कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले बच्चों बोला आई एन कॉमन दिख रहा है सब में, आई एन आई एन आई एन आई एन है ना, आई एन कॉमन निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आप आई एन कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस आई स्क्वायर और प्लस आई क्यू। तो आप जानते हैं यहाँ तो आई एन कॉमन में है, 1 का तो 1 हो गया, चलिए ठीक है, आई का तो आई हो गया, चलिए ठीक है। आई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, आई स्क्वायर को हम लोग -1 लिखते हैं ना, आई स्क्वायर को -1 और आई क्यूब को क्या लिखते हैं, आई क्यूब को -i लिखते हैं, तो आई क्यूब को -i कर दिए। अब यहाँ से 1 और मान कट गया, आई कट गया, तो ये पूरा बन गया क्या, आई एन इंटू 0। तो आंसर क्या आने वाला था प्यारे बच्चों, 0, आंसर 0 आ गया। तो आपका 0 नंबर ऑप्शन कौन सा था, बी नंबर ऑप्शन था, जो बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही था, बी नंबर ऑप्शन सही था। ठीक है, उम्मीद करता आप लोग बी मारे होंगे। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए 12 नंबर बोला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताने के लिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप जानते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, इधर उधर करके हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि जगह यहाँ पे थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड अगर रहता है एक्स प्लस आई वाई, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब हो गया जेड माइनस 1, इसका मतलब हो गया 1 बटा एक्स प्लस आई। आप लोग ये बात तो समझ सकते हैं, 1 बाय एक्स प्लस आई वाई, 1 बाय एक्स प्लस आई वाई। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो आप लोग जब पता है इनवर्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब डिवाइड में लिख देते हैं क्या होता है, इनवर्स कहलाता है, जेड को जेड माइनस, यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने बोला था आपको। तो हमको पता है 2 प्लस √3i दिया हो गया, तो इनवर्स अगर निकालना है तो पहले हम इसको ऐसे लिख दें 2 प्लस √3i। अब जब रैशनलाइजेशन मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब नीचे रहे तो हम लोग नीचे से आई हटाने के लिए क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करिएगा। तो रैशनलाइजेशन करिएगा तो क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, 2 माइनस √3i और डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3i।
अब हम लोग को ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, 2 माइनस रूट थ्री आई बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या मिला प्यारे बच्चों, 2 माइनस रूट थ्री आई डिवाइड बाई 4 और माइनस रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो 3, आई का स्क्वायर करोगे तो आई स्क्वायर, और आप जानते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 माइनस रूट थ्री आई और डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3, क्योंकि आई स्क्वायर वैल्यू -1 होता है। तो हम लोग को मिलेगा क्या, 2 माइनस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई 7, तो इसको हम लोग बांट के लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बांट के, 2/7 माइनस रूट थ्री बाई 7 इंटू आई। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस प्रकार, तो ऑप्शन में हम लोग को दिखाई दे रहा है 2/7 माइनस आई रूट थ्री बाई 7, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता है आप लोग सी मारे होंगे। तो पॉज द वीडियो डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं हम लोग, जो कि 30 नंबर है। तो 30 नंबर में क्या सवाल है वो देखते हैं। बोला है एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए आपको दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों हम आप लोग को बहुत टफ सवाल बताए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, RD शर्मा से पढ़ाए थे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा बढ़िया से पढ़ के गए होंगे और क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखिएगा 1 माइनस आई है और इंटू एक्स है। तो हम लोग करने वाले हैं क्या, इसको पहले इसको सेपरेट करेंगे। तो हम लोग सेपरेट करते हैं, मतलब इमेजनरी पार्ट एक जगह, रियल पार्ट एक जगह। तो इसको आप ब्रेक करिए, x इंटू 1 कितना हो गया x, और x इंटू आई कितना हो गया आई एक्स, और प्लस y इंटू आई कितना हो गया 1 y, और y इंटू आई करेंगे तो आई वाई कितना हो गया प्यारे बच्चों 1 माइनस थ्री आई। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, देखो रियल पार्ट ये है और रियल पार्ट ये है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट एक जगह करेंगे। तो यहाँ से x प्लस वाई क्या हो गया रियल पार्ट, और अगर हम इससे और इससे i कॉमन ले लें तो क्या बनता है, अगर हम i कॉमन ले लें तो बनता है यहाँ पे y और ये बनता है -x, ठीक है। और ये हो गया 1 माइनस थ्री आई। तो आप देख सकते हैं क्या, आप ये देख सकते हैं कि रियल पार्ट एक जगह हो गया और इमेजनरी पार्ट एक जगह हो गया। ये रियल पार्ट और ये इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो रियल वाला रियल के बराबर, इमेजनरी वाला इमेजनरी के बराबर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जान रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 1, और इमेजनरी वाला यानी इमेजनरी पार्ट ये है तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया प्यारे बच्चों -3। ये पूरा लेना होगा, ये पूरा इमेजनरी पार्ट है यानी -3। तो यहाँ से हम लोग क्या मिला प्यारे बच्चों कि अगर दोनों को इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर ऐड करते हैं दोनों को ऑन एडिंग 1 एंड 2, ऑन एडिंग 1 एंड 2, तो जैसे ही एडिंग करेंगे तो x क्या बन जाएगा 2x और y कैंसिल, सॉरी x और x कैंसिल हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में y कितना हो गया 2y, और इधर कितना है इसको ऐड करिए तो 1 माइनस 3 कितना हो गया -2। तो y का वैल्यू कितना मिला -1। जब y -1 है, जब y -1 है तो x क्या आएगा यहाँ पर रखिए, तो जैसे ही 1 में रखिएगा तो -1 उधर गया तो क्या हो गया x बराबर +1 और 1 कितना +2। तो हम लोग को क्या मिला x इज इक्वल टू +2 और y इज इक्वल टू -1। तो ऑप्शन नंबर कौन था, ए नंबर। उम्मीद करते हैं आप लोग ये नंबर मारे होंगे। तो पॉज द वीडियो डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों जल्दी से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग का 40 नंबर बोला है कि मॉडुलस निकालने के लिए, ठीक है। तो मॉडुलस निकालना आप लोग को आता होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा है, कॉम्प्लेक्स नंबर हाईलाइट रहा आप लोग का 11 जैक बोर्ड के लिए, ठीक है। हम पहले ही बोल देते हैं ऑफलाइन बैच में कि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्री जरूर करके जाइएगा, अच्छा सवाल इससे आएगा, आया भी, ठीक है। और मेरे बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑफलाइन स्टूडेंट ने 39 38 अटैम्प्ट किए, 37 अटैम्प्ट तक गया है, 39 अटैम्प्ट तक गया हाईएस्ट। तो उम्मीद करते हैं एक क्वेश्चन बच्ची ने 40 आउट ऑफ 40 ला देता, बट हुआ क्या, एक क्वेश्चन मिस्टेक उनसे 4 में कन्फ्यूजन होने की वजह से एक क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन 40 आउट ऑफ 40 वो कर देती। चलिए कोई बात नहीं, होता है, नर्वसनेस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में देखिए बच्चों क्या है, 1 प्लस आई और 1 प्लस 2i को 1 प्लस 3i से डिवाइड मारना है, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। 1 को 1 से गुना करिए तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों 1 को 2i से गुना करिए तो क्या मिलेगा 2i, ठीक है।
i को 1 से गुना करिए तो i, और i को 2i से गुना करिए तो क्या मिलेगा 2i स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में क्या हो गया 1 + 3i। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों 1 और i 2i मिलकर कितना बन गया 3i, और हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, तो क्या हो गया -2, नीचे क्या आ गया 1 + 3i। अब हम लोग देख रहे हैं क्या 1 - 2 को घटाइए तो -1 + 3i डिवाइड बाई 1 + 3i। अब हमको फाइनल आंसर आया क्या, नहीं, अभी इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे में i जब रहता है, डिवाइड में i जब रहेगा, डिनोमिनेटर में i जब रहता है तो हम लोग क्या करते हैं रैशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ से रैशनलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, तो रैशनलाइज करिए 1 - 3i और 1 - 3i। जैसे रैशनलाइज किए तो क्या मिला प्यारे बच्चों, तो ये मिल गया, देखो -1 और 1 से गुना करो तो -1 को -3i से गुना करो तो +3i, 3i को 1 से गुना करो तो 3i, और 3i को 3i से गुना करोगे तो क्या मिलेगा -3 3 9i स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। नीचे देखो a + b है और a - b है, तो नीचे हम लोग देख सकते हैं a² - b स्क्वायर, यानी a² - b स्क्वायर। तो कितना हो गया इधर -1 + 3i + 3i + 6i हो गया, और i स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग -1 लिखते हैं ना, तो माइनस क्या हो गया +9, और नीचे हो गया 1 का स्क्वायर 1 -3 3 9 i स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा -1 और +9 कितना हो गया +8, चलिए, और 6i रह गया, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा i स्क्वायर क्या बन जाएगा -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 1 + 9। तो आगे हम लोग के पास कितना 8 + 6i / 10 = यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाले तो क्या बनेगा 4 और +3i डिवाइडेड बाई 10, तो 2 से कट गया 5 बार में। तो आप देख सकते हैं हम लोग का क्या मिल रहा है आंसर 4 + 3i/5। तो रियल पार्ट एक जगह, इमेजिनरी पार्ट एक जगह, तो रियल पार्ट क्या करेंगे 4/5 रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 3/5, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टेप और बढ़ेगा क्योंकि हम लोग को मॉडुलस बोला था, अभी तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए हैं, मॉडुलस अभी तक आया नहीं। चलिए मॉडुलस बनाने की कोशिश करते हैं, देखिएगा। तो हम लोग के पास में z क्या मिला प्यारे बच्चों 4 + 3i यानी 4/5 और +3/5i, यही मिला हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मॉडुलस निकालना, तो मॉडुलस आप लोग जानते हैं, मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट x² + y², यानी रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर करिए और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या मिला प्यारे बच्चों, रूट के अंदर 4 × 16 + 16/25 और +9/25, तो हम लोग को क्या मिला 16 + 9/25 अंडर रूट में, और ये हो गया 25/25 अंडर रूट में। तो हम लोग को कट गया तो √1 मिला, और √1 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना 1 होता है, √1 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो फाइनल आंसर कितना आया 1, और 1 कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे। बहुत सारा आंसर ए में ही मिल रहा था, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा था, ये चीज़ हम गौर किए कि सारा आंसर ए में ही आ रहा है, बहुत सारा आंसर ए में मिल रहा है। तो जो बच्चे अंधोड़े मार दिए होंगे तो उसके लिए भी सही है। चलिए पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल बोला है लीनियर इक्वेशन का है, बोला है इसको सॉल्व करने के लिए आराम से, बहुत इजी सवाल है। 3 × 2 कितना हो गया 6, और 3 × 6 हो गया और -3x, और इधर हो गया > 4x - 9। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर x 4x को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे बोथ साइड 4x कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट उठा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे 6 - 3x लिखे, इधर भी इधर -4x जोड़ दिए, और इधर भी क्या किए -4x जोड़ दिए, तो -4x और +4x कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो हम लोग क्या बचा प्यारे बच्चों, हम लोग को बचा 6 - 7x, दोनों ऐड हो गया -9 बचा। अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, यहाँ से 6 हटाना है, तो 6 हटाने के लिए क्या करेंगे बोथ साइड 6 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 6 - 7x - 6 > -9 - 6, तो कितना हो गया 6 कैंसिल आउट हो गया ना, 6 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो हमको क्या मिला, हमको मिला -7x > -15, ठीक है, इतना मिला, तो -7x मिला। अब देखो माइनस हटाने के लिए बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या होता है घूम जाता है। जब भी आप माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो साइन होगा
क्या, देखो माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, दोनों पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये जो साइन है ये घूम जाता है, लेस देन इक्वल टू जाता है। तो यहाँ से हम लोग को मिला क्या, x इज इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 15/7। इसका मतलब ये हो गया कि x का मान 15/7 से स्टार्ट होगा और बैक की ओर जाएगा, यानी लेस देन, यानी कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, यानी 15/7 से स्टार्ट होगा और माइनस इन्फिनिटी में अंत होगा इसका। अब देखो लेस देन इक्वल टू दो साइन है यहाँ पे, तो दो साइन है तो हम लोग क्या देंगे, बड़ा ब्रैकेट देंगे, और ये कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक गया, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का अंत नहीं होता, अनंत बोलते हैं उसको, इसलिए वो कभी बड़ा ब्रैकेट नहीं लेगा, वो क्या लेगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं लेगा, ओपन ब्रैकेट लेगा, ठीक है, तो छोटा ब्रैकेट लेगा। तो इसलिए हम लोग का आंसर जो आ रहा है माइनस इन्फिनिटी 15/7 बड़ा ब्रैकेट के साथ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ए नंबर ऑप्शन मारे होंगे, जो कि आपका सही था, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में, 16 नंबर। 16 में क्या है, 16 में पूछा है, ये देखो आ गया फैक्टोरियल का सवाल जो परमुटेशन में है, ठीक है। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखो n+1 का फैक्टोरियल दिया गया है और 12 n-1 का फैक्टोरियल दिया गया। क्लास में हम समझाए थे ऑफलाइन बच्चों को कि आप क्या करना, बड़े से छोटे की ओर भागना, छोटा को नहीं आपको कुछ करना है, आप छोटा को रहने दीजिए, बड़े वाले को ब्रेक करिए, बड़े वाले को ब्रेक करके हम छोटे तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखो बड़ा कौन है इसमें, यही बड़ा है ना, n+1, तो ब्रेक करिए इसको। हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल में क्या होता है, नंबर एक वो घटते चला जाता है, तो यहाँ से घटेगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, n+1 से स्टार्ट, एक घटा दीजिए, जैसे ये घटा है तो कहाँ पहुँचे n, फिर इसमें एक घटा दीजिए तो कहाँ पहुँचे n-1, और भी घटा सकते हैं, घटा के n-2 n-3 n-4 तक जा सकते हैं, लेकिन हमको और भी आगे जा सकते हैं, लेकिन हमको दरकार कहाँ तक है, हमको दरकार था n-1 तक। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ आपको n-1 का फैक्टोरियल दिख जाएगा, दोनों में n-1 का फैक्टोरियल दिख जाएगा, और ये क्या हो गया, n-1 का फैक्टोरियल दिखने की वजह से ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिला, n × n+1 = 12। अब देखो यहाँ से n का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जब भी दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, जैसे n+1 n-1 और n+2, ये नंबर क्या है, एक दूसरे से कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, यानी एक के बाद एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखा ये गया, अगर हम इसको ऐसे ब्रेक कर दें, 4, 5 और 6, तीन नंबर जो कि एक साथ हो, या फिर आप 2, 3, 4 में ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, n की जगह 4 दिख रहा है, तो उसमें एक जोड़ देंगे तो 5, उसमें भी एक जोड़ देंगे तो 6। तो यहाँ मतलब ये हो गया, n की जगह अगर हम 4 रख दें तो ये पैटर्न को फॉलो करके 4, 5, 6 मिलता है, यानी n का मान 4 आंसर हो गया। अगर हम 2, 3, 4 लिखते हैं तो n की जगह आपको 2 दिखाई देगा, तो 3 और 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि n का वैल्यू हम लोग 2 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं प्यारे बच्चों, 2। तो ये आप समझ चुके होंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे काम करता है। साथ ही साथ ये आपका हिट एंड ट्रायल मेथड भी है कि n का क्या मान ले कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन जाए, एक एक करके आगे वाला नंबर। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ n है और n+1 है। 12 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, तो 12 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं बच्चों, 12 को देखो 3 × 4 में भी तोड़ सकते हैं और 2 × 6 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हमको दरकार कॉन्जिक्यूटिव नंबर का ना, तो 3 × 4। तो यहाँ से आपको दिख गया n × n+1 = कितना, 3 × 4, और 3 × 4 है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, n का वैल्यू 3 दिखाई दे रहा है, यानी n का मान 3 आ गया। तो जब n का मान 3 आ गया तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए, 16 का आंसर होगा ए। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, 17। फाइंड द परम्यूटेशन ऑफ द लेटर। परम्यूटेशन पढ़ाए थे आप लोग को, आरडी समाज से पढ़ाए थे ऑफलाइन बच्चों को हम, उम्मीद करते हैं आप लोग से बन गया होगा। ये तो हल वाला सवाल था, ठीक है। चलिए देखिएगा, परम्यूटेशन बोला निकालने के लिए, तो परम्यूटेशन हम लोग जानते हैं जब भी लेटर रहता है तो कितना लेटर होता है उतना का फैक्टोरियल, मतलब कितना लेटर है गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 लेटर है। 12 लेटर है तो ऊपर क्या होगा, 12 का फैक्टोरियल। नीचे देखो 12 का फैक्टोरियल, यानी बोला है इस नंबर को कितने तरीके से अरेंज आप कर सकते हैं, तो इसको अरेंज करने का तरीका क्या है, 12 का फैक्टोरियल, यानी 12 का फैक्टोरियल कर देंगे तो अरेंज हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो, रिपीटेशन है यहाँ पे। रिपीटेशन क्या है, नंबर 2-3 बार रिपीट है, ई रिपीट है, फिर डी भी रिपीट किया है या आई भी रिपीट किया गया, जो भी है। तो यहाँ पे हम लोग जो रिपीट नंबर है उसको क्या करते हैं, डिवाइड में लिखते हैं। डिवाइड में क्यों लिखते हैं, क्योंकि कभी कभी एक नंबर 2 बार काउंट हो जाता है,
उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड का सहारा लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें रूट को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं। तुम बता सकते हो कि हमने इस वाले ओ को इस बार यहाँ रखा, इस वाले को यहाँ रखा, बात समझ में आया? यानी रूट ही लिखा हुआ है, लेकिन क्या है कि इस ओ को हम यहाँ रखे थे और इस ओ को यहाँ थे। लग रहा है कि हम अदला बदली किए, नहीं लग रहा है, लेकिन अदला बदली किए हैं। इसीलिए क्या होता है कि जब दो संख्याएं रिपीट हो, जितनी संख्या रिपीट हो उसी से डिवाइड मार दिया जाता है, उतनी संख्या से, क्योंकि वो संख्याएं बार बार रिपीट होती रहती है। इसीलिए तो हम लोग समझ चुके हैं ये चीज़। तो चलो कितने रिपीट है संख्याएं, देखो आई डी के बार रिपीट है प्यारे बच्चों 1 2, तो 2 का बार रिपीट है 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड मारा है। ई के बार रिपीट है 1 2 3 4, 4 बार ई रिपीट है 4 का फैक्टोरियल मार दिए। और कुछ रिपीट है और एन देखिए तो एन है 1 2 3, 3 बार एन रिपीट है, तो हम लोग रिपीट वाला जो आ रहा था उसको डिवाइड मार दिया, तो कितना आ गया 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल के 4 फैक्टोरियल। 3 2 4 का फैक्टोरियल अलग अलग आया और हम लोग का 12 फैक्टोरियल डिवाइड मारे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वही नंबर ऑप्शन मारे होंगे, बहुत सारा आंसर ए में आ रहा है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है, बी बच्चा मारा है, देखते हैं आज सही है कि नहीं। आप देखो ये प्रॉपर्टी से बना था, हमने परम्यूटेशन का ऑफलाइन बैचेस में ये पढ़ाया था, ठीक है। और यही सवाल आपका आया है जो कि एनसीईआरटी बुक से भी था। NCX और NCY अगर होता है, NCX बराबर NCY अगर ऐसा थ्योरम हो तो हम लोग दो बात लिखते हैं यहाँ पे, या तो x बराबर y बोल देंगे या फिर x प्लस वाई बराबर n बोल देंगे। ये दो बात बोल सकते हैं, ठीक है। ये थ्योरम है, इसको प्रूव किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, या तो ये होगा। तो अब देखो ध्यान से, क्या ये कब होगा, जब यहाँ पे दोनों बराबर दिखेगा तभी, पर अभी बराबर नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 8 है, बराबर तो है नहीं। हम लोग 12 बराबर 8 नहीं बोल सकते, 12 बराबर 8 नहीं, 12 बराबर 8 नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे NCX और NCY अगर मान ले, उसको x मान ले, इसको y मान ले, तो NCX NCY, तो x की जगह 12 काम कर रहा है, y की जगह 8 काम कर रहा है, x की जगह 12 और y की जगह 8 काम कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या 12 और बराबर 8 नहीं बोल सकते, यानी ये वाला थ्योरम मेरा काम नहीं करेगा। लेकिन हो सकता है ये थ्योरम काम करे नीचे वाला, यानी जब भी ऐसा सवाल रहे दोनों तरफ n हो और नीचे नंबर अलग अलग हो, तो उस वक्त क्या किया जाता है, उस वक्त या तो वो दो नंबर नीचे वाला बराबर होगा या वो दोनों का सम n के बराबर होगा। यही दो बात हो सकती है। लेकिन हम जब स्टार्ट वाला देखें, यानी फर्स्ट वाला देखें, तो फर्स्ट वाला तो बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि 12 और 8 के बराबर नहीं आता है, इसलिए हम लोग उसको कैंसिल किए। हम लोग उठाएं कौन वाला, x प्लस वाई बराबर है। तो हम लोग जान रहे हैं x प्लस वाई का वैल्यू 1 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 8 और 12 का सम हो गया n के बराबर। तो n बराबर बोल सकते हैं प्यारे बच्चों 20, n बराबर 20। तो जब n बराबर 20 है, n बराबर 20 है, तो हम लोग क्या पूछा था, NC18 पूछा। क्या पूछा है, NC18। तो n का NC18 पूछा ना, NC18। n आप लोग निकाल चुके, कितना था प्यारे बच्चों, n हम लोग निकाले हैं 20C18। तो 20C18 क्या लिखेंगे, तो जानते हैं आप लोग NCR का फैक्टोरियल का फॉर्मूला, NCR, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा परम्यूटेशन का, सॉरी कॉम्बिनेशन का, n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, n का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो n का फैक्टोरियल कितना है, n की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है 20 और r की जगह क्या दिखाई दे रहा है 18। तो देखो n का फैक्टोरियल यानी 20 का फैक्टोरियल, नीचे में क्या करेंगे पहले बच्चों, r का फैक्टोरियल, यानी r क्या है 18 का फैक्टोरियल, और क्या है n माइनस r का फैक्टोरियल, यानी 20 माइनस 18 का फैक्टोरियल। तो क्या मिला हम लोग को 20 का फैक्टोरियल बटा 18 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक। इसको और सॉल्व करना होगा, जगह कम पड़ रहा है, हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ पे जगह है। ठीक है, 20 का फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं, 20 का फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 20 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 20 इंटू 19 इंटू 18 का फैक्टोरियल, और नीचे में 18 फैक्टोरियल ऑलरेडी था, और इंटू 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 2 का फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो 18 का फैक्टोरियल कट गया, 18 का फैक्टोरियल और 18 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। हमको क्या मिल रहा है 20 और 19, तो 2 से 20 कट गया, 10 बार 10 गुना 19 बचा, 19 10 190, यानी 190 इसका आंसर आना चाहिए था, और 190 आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर था 190। उम्मीद करते हैं आप लोग सही टिक किए होंगे।
बी नंबर ऑप्शन बनाए होंगे। तो 18 का बी नंबर ऑप्शन है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों जल्दी से। चलिए नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर। बोला 3 बॉय और 4 गर्ल्स को चूज करना है, सेलेक्ट करना है, और 5 बॉयज और 4 गर्ल्स टोटल। ठीक है, कॉम्बिनेशन है बाबू। सिलेक्शन का मतलब क्या पूछ रहा है? कॉम्बिनेशन। और अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? परमुटेशन। आपको अगर बोलेगा सेलेक्ट करिए, क्या बोल दे? सेलेक्ट करिए। तो सेलेक्ट का मतलब क्या होता है? सेलेक्ट मतलब हो रहा है कॉम्बिनेशन करने के लिए। सेलेक्ट बोले या चूज बोले, ठीक है, सेलेक्ट या चूज दोनों बात कॉम्बिनेशन के लिए होता है। लेकिन अगर बोलेगा अरेंज करिए, अरेंजमेंट करिए, तो उस वक्त किसका बात होता है प्यारे बच्चों? उस वक्त हो जाता है परमुटेशन का बात। ठीक है, उस वक्त परमुटेशन का बात होता है। तो कॉम्बिनेशन परमुटेशन ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन परमुटेशन में चूज सेलेक्ट का मतलब क्या होता है? चूज करो या सेलेक्ट करो, इसका मतलब क्या? कॉम्बिनेशन। और अगर बोलता है अरेंजमेंट करिए तो मतलब हो गया परमुटेशन। तो हमको क्या बोल रहा है? सेलेक्ट करने के लिए। तो सेलेक्ट करने बोल रहा मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन करने बोल रहा है। तो सेलेक्ट कैसे करना है? तो मेरे पास टोटल बॉयज़ कितने हैं प्यारे बच्चों? टोटल बॉयज़ मेरे पास, टोटल बॉयज़ हैं 5 और टोटल गर्ल्स हैं 4। तो आपको बोल रहा है क्या? 3 बॉयज़ चुनिए एंड 4 गर्ल्स चुनिए। तो 3 बॉयज़ जब हम चुनेंगे तो 3 बॉयज़ हमको कितने में चुनना है? 5 बॉयज़ में 3 बॉयज़ चुनना है। समझ में आया? यानी ऊपर टोटल नंबर लिखाता है और नीचे जितना चूज कर रहे हैं वो लिखाता है, या जितना सेलेक्ट कर रहे हैं वो लिखाता है। तो 5 बॉय में से 3 बॉय चूज किए, 5C3। एंड लिख रहा है, देखो एंड है वहाँ पे, यहाँ एंड लिखा हुआ है। तो जब भी एंड रहेगा तो मल्टीप्लाई, एंड में मल्टीप्लाई, और रहेगा तो प्लस। ये दोनों बात याद रखिएगा। हमको इस बार एंड पूछ रहा है, तो एंड है इसलिए हमको मल्टीप्लाई देना पड़ रहा है। और बोला क्या? 4 गर्ल्स में 4 गर्ल्स चूज करना है। देखो है ना, 4 गर्ल्स हैं मेरे पास, टोटल 4 गर्ल्स है और 4 गर्ल्स चूज भी करना है। तो इसका मतलब ये हो गया टोटल गर्ल कितने हैं? 4, और सेलेक्ट करने वाले हैं बच्चे हैं 4 ही। 4 गर्ल्स है और चारों को सेलेक्ट भी करना है। तो 4C4 हो गया। तो देखिए ध्यान से, टोटल बच्चे 5 और 4, 9 बच्चा है टोटल। देखो तो हाँ, 5 और 4 9 बच्चा टोटल है। और 3 और 4 7 बच्चा सेलेक्ट कर रहा है। देखो 3 और 4 7 बच्चा सेलेक्ट कर रहा है, तो मैच कर गया। यानी 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ सेलेक्ट किए और 4 गर्ल्स में तो 4 गर्ल्स सेलेक्ट किया। दोनों के बीच में एंड था, इसलिए एंड की जगह क्या आया? मल्टीप्लाई। तो उम्मीद करता है आपको परमुटेशन का ये सवाल समझ में आएगा। और ये ऑप्शन नंबर कितना में था? ऑप्शन नंबर ए में था, जो कि आपका सही था। उम्मीद करते हैं आप लोग ये मारे होंगे, हमारे ऑफलाइन बच्चे मारे हैं, तो आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर मारे होंगे। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए चलते हैं 20 नंबर सवाल में, देखते हैं क्या है 20 नंबर सवाल में। 20 बोला है NPR का वैल्यू 720 है, NCR का वैल्यू 120 है। अच्छा सवाल है, ये बोल सकते हैं लेवल इसका अप है इस क्वेश्चन का, जो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर से है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्या इसका आंसर आता है। तो देखो प्यारे बच्चों, NPR दिया हुआ ना, जगह यहाँ पर है थोड़ा सा, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। NPR, तो NPR का वैल्यू कितना है? NPR का वैल्यू दे दिया आपको 720 और NCR का वैल्यू दे दिया है 120। NCR का वैल्यू 120, ठीक है, NCR का वैल्यू 120। तो आप बताओ, आप 120 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिएगा प्यारे बच्चों, NPR को क्या लिखते हैं हम लोग? N का फैक्टोरियल बटा N माइनस R का फैक्टोरियल, ये लिखते हैं फॉर्मूला। ये कितना है? 720 है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और NCR का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? NCR को लिखते हैं हम लोग, NCR को हम लोग लिखते हैं NCR, इक्वेशन 1। NCR को लिखते हैं N का फैक्टोरियल बटा R का फैक्टोरियल इंटू N माइनस R का फैक्टोरियल, यही लिखते हैं ना प्यारे बच्चों, इक्वल टू 120, इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड मार दो। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड मार दो तो क्या रहा? देखो तो ये N फैक्टोरियल रहा डिवाइड बाय N माइनस R का फैक्टोरियल, और जब डिवाइड मारा तो ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा। तो LHS का LHS से डिवाइड, RHS का RHS से डिवाइड। तो ये देखो कितना आ रहा है, इंटू N R का फैक्टोरियल ऊपर गया और N माइनस R का फैक्टोरियल और डिवाइड बाय N का फैक्टोरियल।
ठीक है। और इधर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 720 बटा 120, 720 बटा 120। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो क्या करने वाले हैं, ये कट गया कितने बार में, 6 बार में। और n माइनस आर का फैक्टोरियल, n माइनस आर कट गया, n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल कट गया, तो क्या बच्चा प्यारे बच्चों, r का फैक्टोरियल बराबर 6। अब हम लोग 6 को कैसे लिख सकते हैं कंजुगेटिव नंबर में, तो हम लोग जानते हैं 6 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है प्यारे बच्चों, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं 6 को। तो अब ये देखो 3 इंटू 1 2 इंटू 2 लिखने का मतलब क्या, हम लोग क्या लिख दिए हैं, 3 का फैक्टोरियल, ऐसा क्या हो गया, r का फैक्टोरियल। तो आपको दिखने लगा क्या, r की जगह पे कितना दिखने लगा, r की जगह पे 3, जो कि हम लोग का आंसर कहाँ पर है, r की जगह पे 3, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर ए मार के आए होंगे और सही मारे होंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं था, बस उसको इसे डिवाइड मार करके कैंसिल आउट किए, कैंसिल आउट करने के बाद जो नंबर बचा, जैसे आर फैक्टोरियल का 6 मान आ गया, तो इसको हम लोग फैक्टोरियल में कन्वर्ट किए। फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, 1 2 3 या फिर 3 2 1। जब ये जानते हैं ना 3 का फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, 3 2 1 करके लिखते हैं, और 3 6 6 को हम लोग 3 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, 6 को 3 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो आर फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट गया, तो आर का वैल्यू कितना आया, 3। आप ऐसे समझना, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, इसको ऐसे भी अंडरस्टूड कर सकते हैं आप, आर का वैल्यू 3 लिखने लगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग मारे होंगे ऑप्शन नंबर ए 20 का। तो पॉज द वीडियो, डोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन दिस, कितना आंसर इसका आएगा वो बताइए। तो देखो ध्यान से, बच्चा इसमें उलझ गया होगा क्योंकि 3 टर्म्स था वहाँ पे, 2 टर्म का आप लोग सीखे हैं, कुछ नहीं था वो देखो कैसे है, ए स्क्वायर दिख रहा है आपको, देखो ए स्क्वायर, यानी हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। बी के जगह पे कौन काम कर रहा है, बी के जगह पे 1/x काम कर रहा है, पावर n है, तो लिख सकते हैं इसको क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और पूरे पे पावर कितना प्यारे बच्चों, n, ठीक है। तो कन्वर्ट हो गया ऐसे, कन्वर्ट होने के बाद यहाँ देखिएगा x माइनस 1/x पावर कितना हो गया प्यारे बच्चों, n इंटू 2, तो कितना हो गया 2n, यानी क्वेश्चन वो था और कन्वर्ट ऐसे हो गया। तो कन्वर्ट करने के बाद अब देखो, हम लोग जानते हैं किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जो भी एक्सप्रेशन होता है, अगर उसका कोई भी फंक्शन होता है, पावर n होता है, तो उसका जो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, उससे एक हो ज़्यादा होता है, यानी n+1। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बाइनोमियल में डिस्कस किया गया था, हम लोग का ऑफलाइन बच्चों बैच में भी डिस्कस किया गया था कि जब भी किसी भी एक्सपेंशन का पावर n होगा या किसी भी एक्सप्रेशन का पावर n होगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एक टर्म बढ़ा के लिखेंगे, यानी n टर्म का मान एक से ज़्यादा हो जाएगा। तो 2n था, तो टर्म का मान कितना हो गया, 2n+1। टर्म कितना है प्यारे बच्चों, 2n+1। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही था, 21 का ए। तो उम्मीद करता आपको समझ में, पॉज द डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों, 21 का ए, सॉरी 21 का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोला था ना एक्सपेंशन का, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, 2n आया, 2n प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स सही है, 2n+1 ही होना चाहिए, ठीक है। तो नोट करिए 21 का ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर देखिएगा, 22 नंबर में है x² + 1/x का एक्सपेंशन का पावर 12 दिया गया है। आपको बोला है इसको फाइंड आउट करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर में 12, तो कोशिश करते हैं निकालने का। चलिए, तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, पहले हमको टर्म्स निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला टर्म निकालने का क्या होता है, TR+1 बराबर NCR और x टू द पावर n माइनस r और y टू द पावर r। किसके लिए होता है, जब x प्लस वाई के पावर में n होगा। तो इस वाले एक्सपेंशन का जनरल टर्म्स निकलने का फॉर्मूला ये होता है TR+1। r क्या होता है, r हम लोग उसको लेते हैं जो कि कोफिशिएंट के तौर पे काम करता है, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं r आपका एक टर्म जैसा भी काम करता है। आप देखो, अगर n का मान 4 होगा, यानी पावर अगर 4 हो, किसी भी एक्सपेंशन का, किसी भी एक्सप्रेशन का पावर 4 हो, तो हम लोग टर्म कितने बोलते हैं, 4 + 6, यानी एक बढ़ा के बोलते हैं 5। तो वही ये r का काम करेगा, ठीक है। यानी हम लोग n हो गया डिग्री, पावर टोटल, और r हो गया टर्म्स का वैल्यू जो हम लोग को फाइंड करना है। चलिए देखिए,
हमको पूछा क्या, हमको पूछा है इस एक्सप्रेशन का आंसर। तो आप बताओ, इसको पहले हम लोग जनरल टर्म लिखना चाहेंगे तो हमको x की जगह क्या दिखाई देगा, ये चीज़ x, और ये चीज़ क्या दिखा देगा y, और ये चीज़ क्या दिखा देगा n। इतना तो समझ में आया, x y n। तो हम लोग जानते हैं जनरल टर्म जब इसको लिखना होगा जनरल टर्म में कन्वर्ट करके, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है पहले बच्चों, NCR। n की जगह क्या बैठाएंगे हम लोग, n की जगह हम लोग बैठाएंगे 12 CR, और x के पावर में 12 माइनस r, और y के पावर में 12। लेकिन ध्यान दो यहाँ पर x की जगह और y की जगह थोड़ा सा चेंज होगा। तो x की जगह आपको क्या दिखाई देगा, x की जगह दिखाई देगा एक्स स्क्वायर दिखाई देगा, और उस पर पावर कितना होगा 12 माइनस आर। ध्यान दीजिए n का वैल्यू 12 माइनस आर, ठीक है यहाँ तक। और y की जगह क्या बैठाएंगे हम लोग 1/x के पावर में r का वैल्यू कितना होता है, r का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, r का r हो गया, ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, TR+1 तो ठीक है, चलिए 12 CR दिख रहा है, तो 12 CR को रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो पावर इससे गुना होगा, तो 12 दूना 24, x पावर में 24 और माइनस 2r, और नीचे क्या हो गया 1/x पावर में r, ठीक है। यहाँ पे देखो बेस सेम है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस r हो जाएगा। तो बेस को हम लोग बराबर कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 12 CR x के पावर में 24 माइनस 2r और माइनस r, क्योंकि जब ये x का पावर r ऊपर जाएगा तो x पावर माइनस r बन जाएगा, और बेस सेम होने की वजह से क्या होगा पावर ऐड हो जाएगा, यानी माइनस r हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या मिला प्यारे बच्चों 12 CR और x की जगह पे मिल गया हम लोग कितना 24 माइनस 3r। हमको पूछा क्या है, सवाल हमसे पूछा है x का 12 का कोफिशिएंट दिखा है, x टू द पावर 12। तो हम लोग सवाल को यहाँ से ले जा करके यहाँ तक पहुँचाए। अब हमको x के पावर 12 चाहिए, तो हम जान रहे हैं कि मेरे पास में TR+1 आ चुका है। TR+1 कितना है, इतना है, TR+1 आपका इतना है। इसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब हमको यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर ये चीज़ 12 बन जाए तो काम हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 24 माइनस 3r अगर 12 बन जाए तो मेरा x पावर 12 आ जाएगा। लेकिन कैसे आ सकता है, यानी r के वजह से आ सकता है 12। तो r का क्या मान ऐसा डालें यहाँ पे कि पूरा 12 बन जाए, तो उसी के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ से r का वैल्यू निकाल लेंगे। तो माइनस 3r इज इक्वल टू 12 माइनस 24, तो हो गया माइनस 3r इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस कट गया, तो r का वैल्यू कितना हो गया 4। यानी जैसे ही आप r का वैल्यू 4 यहाँ डालोगे तो 4 3 12, अब 24 में 12 गया तो 12, समझ में आ गया। यानी r का वैल्यू 12 रखने पर ही क्या बनता है 12C4, r का वैल्यू 4, और ये बन जाता है पावर 12। तो x का कोफिशिएंट, x 12 का कोफिशिएंट आपको क्या दिखा दे रहा है 12C4, 12C4 क्या दिखा दे रहा है 12C4। अभी तक आंसर नहीं पहुँचे, 12C4 को हम लोग ब्रेक करते हैं, तो 12 का फैक्टोरियल बटा 12 का 4 का फैक्टोरियल, 12 में 4 घटाइए तो कितना हो गया 8 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल को 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 का फैक्टोरियल, और नीचे प्यारे बच्चों 8 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 8 का फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करने वाले प्यारे बच्चों, नेक्स्ट में हम लोग देखो 4 3 12, ये 12 है तो 12 से 12 कट गया, ये 2 से 5 बार में कट गया, तो जब 11 5 में गुना करोगे तो आंसर आ रहा है 55 गुना 9, जो कि करोगे तो 90 वाली बात में 4 90 4 49 यानी 495 नंबर ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए मेरा सही था। फिर से बात करते हैं, ये दरअसल हम लोग जो लिखे थे ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल टर्म्स का निकालने का फॉर्मूला है, जनरल टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ से हम लोग एक्सपेंशन में पुट किए, n के जगह 12 पुट किए, x की जगह हम लोग x स्क्वायर पुट किए, y की जगह हम लोग 1/x पुट किए, n की जगह 12 पुट किए और रख दिए। उसके बाद हम लोग इसको ब्रेक किए, पावर को ब्रेक करके देखें तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या मिल गया हम लोग को, काट छाट के 24 माइनस 3r। अब हम लोग को जान रहे हैं कि जैसे ही अगर ये 12 बन जाएगा तो मेरा एक्सपेंशन का आंसर आ जाएगा। तो ये 12 बनाने का तरीका क्या था, r का वैल्यू हम लोग 4 रख दिए तो वहाँ से 12 बन जाएगा। तो हम लोग ने यहाँ वापस यहाँ पे रखे 12C4 और x पावर में
12। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल गया प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग को मिल गया कितना, 12 आंसर आ गया जिसने आर का वैल्यू 4 रखने पर। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। तो आर का वैल्यू 4 हो गया, तो आर का वैल्यू 4 हमको कहाँ पे दिख रहा है, आर का वैल्यू 4 जैसे ही रखे हम लोग एक्सपेंशन में, तो ये क्या बन गया 12C4, और 12C4 को ब्रेक करके हम लोग कितना आंसर दिए 495। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों जल्दी से। हाँ सर बोल रहे हैं, वीडियो थोड़ा शूट कर रहे थे इसलिए आपको फ़ोन किए थे हम। हाँ ऊपर हैं, बोल रहे हैं सर कि हम अथी जो पेपर आया ना उसका वीडियो बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो बस अपलोड खाली कर दीजिएगा, सब कुछ हो गया, 22वां सवाल में हम। ठीक 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 है सर। आप बोले थे अंशिका फ़ोन की थी, बोलिए 40 में 38 को सही है उसका। हाँ मिलाया हम, 38 को उसका सही है बेटा, 2 को गलती कर दिया प्लस माइनस की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से, नहीं तो 40 में 40 मार देता। ठीक है सर, ठीक ठीक। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल में चले। चलिए 23 देखिएगा प्यारे बच्चों, क्या पूछ रहा है, x-2x और x+3 का जीपी में बताने बोला ना, तो देखते हैं। चलिए जीपी में कन्वर्ट करने बोला, तो आप लोग जानते हैं जीपी का फॉर्मूला, अगर a1 a2 a3 रहता है, a1 a2 और a3 रहता है 3 टर्म, और जीपी में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो जीपी का हम लोग कॉमन रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं। कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, a2/a1 लिख सकते हैं, या फिर a3/a2 लिख सकते हैं। क्लियर है। तो हम लोग जीपी का फॉर्मूला का यूज़ करके इसका एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यानी कॉमन रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करके। तो हम लोग जानते हैं क्या, ये हो गया a1, ये हो गया a2 और ये हो गया a3, तो a2/1 करेंगे तो a2/1 हो गया x/x-2, और बराबर a3/a2 यानी x+3 बटा x, तो ये x से x गुना होगा तो कितना हो गया x², और इधर हो गया x+3 इंटू x-2। इसको थोड़ा ब्रेक करिए। चलिए ब्रेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ब्रेक जब करेंगे प्यारे बच्चों तो आंसर क्या आने वाला है, देखो ध्यान से, x² हो गई, x को x से गुना करिए तो x² -2x और +3x और -6। ठीक है, तो हुआ क्या, आप देख सकते हैं कि x² कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या बचा पहले बच्चों, 0 = -3x + 6x + 3x कितना हो गया x -6, तो x बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों 6, x बराबर 6 ऑप्शन नंबर ए था जो आपका सही था। उम्मीद करते हैं आप लोग ये मारे होंगे, इतना ऑप्शन बनाए होंगे। तो पॉज द वीडियो डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट। तो 23 का आंसर कितना है प्यारे बच्चों, तो 23 का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बहुत सारा का आंसर ए ऑप्शन है, इसलिए उम्मीद करते हैं आप लोग ए मारे होंगे। तो पॉज द वीडियो डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 24 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, 24 में बोल रहा है कि 5th और 8th टर्म जीपी में दिया गया है, इतना इतना है, तो आपको फाइंड करने वाला कॉमन रेशियो। बहुत ये सब सवाल हम लोग ऑफलाइन बैच में बहुत तगड़े से तरीके से बताया गया है। ठीक है, ताकि आपका पेपर टफ भी रहता ना, तो भी आप आंसर आपको 40 में 38, 39, 37 उठा लेते हैं, क्योंकि ऑफलाइन बैच में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करवाते हैं वो आधे समझ कराते हैं, हाई लेवल का बुक रहता है, प्लस बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग डील भी करते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाता है। आपका टफ सवाल का भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हो वहाँ से। तो उम्मीद करते हैं आप लोग 38, 37 तक पहुँचाए होंगे, 39 तक पहुँचाए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 5th and 8th टर्म, मतलब 5th टर्म, तो 5th टर्म का हम लोग जानते हैं ना कि ए एन का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, ARn-1, जीपीडी में होता है ना AN, ये वाला फॉर्मूला n-1, A इंटू r⁴n-1। तो हम यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या, देखो ध्यान से, an बराबर ARn⁴n-1 है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ से जनरल फॉर्मूला, जनरल टर्म है, ठीक है फॉर्मूला। तो यहाँ से बताइए, अगर 5th टर्म लिखना चाहते हैं, A5 लिखना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे AR4, और 8th टर्म को क्या लिखेंगे AR7। क्लियर यहाँ तक, यानी 8th टर्म को हम लोग लिख सकते हैं AR4, और प्यारे बच्चों 8th टर्म को लिखते हैं AR7। तो हम लोग लिखते हैं, हम लोग को दिया क्या प्यारे बच्चों, A5 का वैल्यू दिया हुआ है, 5th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 48, तो हम लोग लिखेंगे क्या AR⁴ = 48 इक्वेशन 1, और एक दिया हुआ है 7 टर्म, यानी सॉरी 8 टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है 384, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग AR7 का वैल्यू कितना 384 इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, देखो तो ध्यान से,
2 को 1 से डिवाइड मार देते हैं, तो देखो 2 को 1 से डिवाइड मारो, AR7 बाई AR4 इज इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाई 48, तो ए से कट गया और आर का वैल्यू हम लोग यहाँ जान रहे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या आने वाला है, तो आर जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा 3, 7 में से 4 गया तो कितना पावर बचेगा 3, और इधर देखो ये कटेगा क्या, हाँ कटेगा, देखो 8 बार में 8 से कट जाएगा ये, ठीक है, तो 8 आया, आर का वैल्यू कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 बोल सकते हैं क्यू, तो आर का वैल्यू 2 दिख रहा है हमको, कॉमन रेशियो कितना दिख रहा है 2, तो ऑप्शन नंबर ए, तो 24 का कितना ऑप्शन नंबर होगा ए। उम्मीद करते हैं आप लोग बनाएंगे, पॉज और नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं 25 में। 25 में बोला ए एम और जी एम 2 नंबर का इतना इतना है, तो बताइए आप नंबर्स को फाइंड करके बताइए। तो हम लोग जानते हैं जब भी 2 नंबर्स होता है, ठीक है, तो ए एम का फॉर्मूला होता है 2 नंबर के लिए a प्लस बी बाई 2, और जी एम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, अंडर रूट ए बी, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस बार क्या दिया हुआ है, ए एम हमको कितना दिया हुआ 10, तो इसका मतलब ये हो गया ए एम 10 दिया है, मतलब क्या है, यानी a प्लस बी बाई 2 बराबर 10 दिया ना आपको, ठीक है, और जी एम दिया हुआ कितना, जी एम 8 दिया हुआ, इसका मतलब ये है हम लोग बोल सकते हैं क्या, रूट ए बी बराबर 8 दिया गया है, यानी ये क्वेश्चन यहाँ से हम लोग 2 चीज़ निकाले। अब यहाँ से कुछ वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 10 गुना 20, ये क्वेश्चन मान लें, और यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, रूट ए बी का स्क्वायरिंग कर दें, तो क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ए बी इजकल टू 64, इक्वेशन 2, ठीक है, 1 और 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करने के लिए थोड़ा इजी वे में चलेंगे। हम जानते हैं एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपको भी बता रहे हैं कि आप जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखोगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ऐसे कैसे कर दिए सर, तो देखो कैसे किए, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, माइनस 4ab है, आप 2ab माइनस 4ab को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, माइनस 2ab, और ये पूरा फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी शॉर्टकट वे में निकल जाएगा, इसलिए हम वैसा लिखें, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि हम लोग इसका यूज़ करेंगे डायरेक्ट। चलिए अब देखते हैं यहाँ से, तो हम लोग जान रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, आप a प्लस बी का वैल्यू जान रहे हैं कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 20, तो 20 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों माइनस 4, ए बी का वैल्यू कितना निकाले थे प्यारे बच्चों 64, तो 64 हो गया। इसको सॉल्व करिए तो कितना आया 400 और माइनस 4 4 16 का 6 हाथ में 1 6 6 256, और 256 को माइनस करिए कितना आएगा 200, 10 में से गया तो 4, 9 में 5 गया तो 4, और 3 में 2 गया तो 144। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है कितना 144, तो 144 को हम लोग लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, तो यहाँ से मिल गया हमको a माइनस बी इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो 1 और 3 को, जब 1 और 3 को ऐड कर देंगे तो यहाँ देखो a प्लस बी है कितना है प्यारे बच्चों, a प्लस बी 20 है, a प्लस बी 20, ठीक है 20, क्वेश्चन 1। अब 1 और 3 को ऐड करिए तो a को ऐड करिए तो क्या आ गया 2a, b भी कैंसिल हो गया, इधर कितना गया 12 20 32, तो a का वैल्यू कितना गया प्यारे बच्चों 16, a का वैल्यू कितना आ गया 16, a का वैल्यू जब 16 है, आप जैसे ही यहाँ पर रख देखो किसी एक में रख दीजिए, a का वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, जैसे 16 इधर गया तो ये कितना हो गया माइनस 16, यानी कितना आ गया 4, यानी b का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, जैसे आप रखोगे तो b का वैल्यू 4, यानी a 16 और b 4, और आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा सवाल, तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से प्यारे बच्चों। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे जो कि है 26 नंबर। तो 26 में भी हमको लग रहा है ए का ही ऑप्शन आंसर आएगा, क्योंकि बहुत सारा सवाल का आंसर क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। जो बच्चा टुकड़े ए मार के आया होगा उसका बेसिस हमको लगता है 25 सवाल से 25 से 28 सवाल के बीच में आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल 26 बोला है क्वेश्चन ऑफ लाइन बताइए जब पास करेगा इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो आप लोग जानते हैं जब भी 2 पॉइंट से, हम लोग स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन का फॉर्मूला जानते हैं, जब 2 पॉइंट्स हो x1 y1 और x2 y2, 2 पॉइंट हो, 2 पॉइंट से पास होने वाला लाइन है, एक मान लेते हैं पी क्यू, एक पी पॉइंट और क्यू पॉइंट।
तो इसका स्ट्रेट लाइन निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये आप पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं आपको मालूम हो। हम लोग देते हैं क्या, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1, ठीक है, इंटू यहाँ पे x माइनस x1 होगा, ठीक है, और x माइनस x1, ठीक है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग इक्वेशन तैयार करेंगे, जहाँ पे x1 आपको क्या दिख रहा है, x1 का वैल्यू आपको दिख रहा है 2, y1 का वैल्यू दिख रहा है 1 और x2 का वैल्यू दिख रहा है 5 और y2 का वैल्यू दिख रहा है -2। उम्मीद करते हैं यहाँ समझ में आया होगा। अब वो फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट्स से निकलने का थ्योरम का फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जगह थोड़ा सा कम है, यहीं पे बताएंगे, ठीक है, मैनेज करिएगा। y माइनस वाई वन, तो y कितना प्यारे बच्चों नहीं पता है, y1 तो पता है ना, कितना y1 1 है, चलिए ठीक है। इधर हो गया y2 माइनस वाई वन, तो y2 माइनस वाई वन करिए तो y2 है -2, y1 है हम लोग का -1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x2 कितना प्यारे बच्चों 5 और -2, इतना हो गया। और इधर हम लोग क्या करेंगे x माइनस x1, x1 क्या दिखाई दे रहा है 2, क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे y माइनस वन को रहने दिए, यहाँ पे कितना हो गया -3 और 3 और x -2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिला y माइनस वन इज इक्वल टू -x और +2। तो हम लोग सबको इधर लाएंगे, तो y माइनस वन प्लस x -2 बराबर 0, तो हम लोग को मिल गया क्या बराबर बच्चों x प्लस वाई और -3 बराबर 0। और कहाँ दिख रहा है x प्लस वाई -3 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए है। और जो ये नंबर ऑप्शन मारा होगा वो सही मारा होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग सही बना के आओगे। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों, जल्दी से। 26 का ए ही आंसर आया है। 27 नंबर में चलते हैं हम लोग। 27 में क्या है प्यारे बच्चों, 27 में दे रहा है एक लाइन है जो कि पैरेलल है किसके, इस वाले लाइन के पैरेलल है, 3x प्लस वाई के पैरेलल है। तो यहाँ से जब भी स्ट्रेट लाइन में दो लाइंस पैरेलल होती है तो आपको पता होना चाहिए, जब भी दो लाइन पैरेलल होती है, ठीक है, मान लो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये L1 है ये L2 है, इसका इक्वेशन मान लेते हैं y बराबर mx प्लस सी, और इसका भी क्वेश्चन मान लेते हैं y बराबर m2 x प्लस सी, ये मान लो c1 c2 जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जब भी दो लाइन पैरेलल होती है तो दोनों लाइन का स्लोप क्या होता है, दोनों लाइन का स्लोप इक्वल होता है, ये आपको बात पता होना चाहिए। और जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है प्यारे बच्चों। ये दो चीज़ बात आपको याद होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर का कैसे और ये पैरेलल का कैसे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। तो जब दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो उसी का मदद से हम लोग आंसर निकालेंगे। तो चलिए पहला हम उठाते हैं 3x प्लस वाई बराबर 0 लाइन। तो 3x प्लस वाई बराबर 0 लाइन से हम लोग स्लोप निकालना चाहते हैं, तो y बराबर हम लिख सकते हैं -3x, और आप लोग जानते हैं हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर mx प्लस सी, ये आपका इक्वेशन है, याद होगा आपको जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे। y बराबर mx प्लस सी क्या होता है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन होता है जो कि इंटरसेप्ट यानी y इंटरसेप्ट और स्लोप का मदद से हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं y बराबर mx प्लस सी। यानी किसी भी इक्वेशन को आप अगर इस फॉर्म में लिख देते हैं तो यहीं से आपको स्लोप मिल जाता है। तो आप देखो ध्यान से, इसको कंपेयर करो, y की जगह y, c की जगह 0 और x की जगह x और m की जगह -3। तो यानी ये क्या हुआ, जब आप इक्वेशन को अरेंज करते हैं y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में, तो वहाँ से आपको m का वैल्यू मिल जाता है, और यहाँ से हमको m का वैल्यू क्या मिला -3, बोल सकते हैं स्लोप 1 मिल गया, स्लोप 1 यानी पहला लाइन का इक्वेशन मिल गया हमको, वहाँ से स्लोप मिल गया। अब आप बताओ, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर होगा ना, तो जब इसका स्लोप m1 -3 आ रहा है तो उसका भी स्लोप क्या होगा -3 होगा, ठीक है। चलिए उसका स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं अभी। तो ये इक्वेशन है, इसको जैसे अरेंज कर देंगे हम लोग इस फॉर्म में ले आएंगे तो स्लोप मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग इसको अरेंज करते हैं, यानी इस क्वेश्चन को ऐसा आने की कोशिश करेंगे और यहाँ से m को रिलेट करेंगे हम लोग उसके स्लोप से, ठीक है। चलिए तो मेरे पास इक्वेशन हम यहाँ बना रहे हैं x माइनस वाई, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस वाई प्लस 2 है प्यारे बच्चों, तो 2kx हो गया और प्लस 3ky हो गया प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, देखो
होगा क्या, y इधर होना चाहिए और x उधर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जितना भी y होगा उसको यहाँ रखिए, तो 3k को हम लोग यहाँ रखते हैं, बाकी सबको उधर ले चलते हैं, ठीक है। तो उधर लेना से पहले देखो यहाँ पे x है तो यहाँ 2kx, तो x उधर गया तो -x -2kx हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। 3k हो गया। अब 5 और 2 7 था, उधर गया तो क्या हो गया -7, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग यहाँ से 3k लिख देते हैं, बराबर यहाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, x कॉमन निकालें तो जैसे ही x कॉमन निकालें तो यहाँ क्या बचता है -1 -2k इंटू एक्स और यहाँ -7, ठीक है यहाँ तक। अगर हमको खाली यहाँ बनाना है तो सबको 3k से डिवाइड मार दें, तो जैसे ही हम 3k से डिवाइड मारेंगे ये y बन जाएगा, 3k से डिवाइड मारना होगा यहाँ भी और 3k से डिवाइड मारना होगा यहाँ भी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब ये क्वेश्चन बन गया y बराबर mx प्लस c जैसा, जहाँ पे c का काम ये करेगा -7/3k, x का काम x कर रहा है और m का काम ये कर रहा है और ये y का y कर रहा है। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन को अरेंज करके इसका स्लोप दिखा दिए। इसका स्लोप क्या दिख रहा है, ये वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो स्लोप है m का वैल्यू हम लोग क्या निकाल दिए, m का वैल्यू -1 -2k और बटा 3k, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। लेकिन अभी हमने क्या बताया था कि इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर होगा। तो जब इसका स्लोप -3 है और इसका स्लोप ये है तो हम लोग बोल सकते हैं ये मान -3 के बराबर है, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या है, सेम है। तो इसका स्लोप -3 आया था और इसका स्लोप ये आया था, तो हम लोग ये बराबर ये बोल सकते हैं, यानी -3 बराबर -1 -2k बटा 3k। गुणा कर दीजिए, -9k बराबर -1 -2k और इधर आ गया -9k प्लस 2k इजिकल टू -1। तो क्या मिला प्यारे बच्चों, हम लोग को मिल गया -7k इजिकल टू -1 और -1 कट गया तो k इजिकल टू क्या आ गया 1/7। k इजिकल टू क्या आया 1/7। कुछ गड़बड़ हो रहा है, माने 4/7 आना चाहिए था। 9k -1 -2k प्लस 2k, हाँ 3 9k और प्लस 2k 7k -1 -4 आना चाहिए। चेक करते हैं कहाँ मिस्टेक हो रहा है। x -y प्लस 2 ठीक है, 2kx ठीक है, 3y ठीक, 3ky भी ठीक है। 5k यहाँ देखिए 5k मिसिंग हो गया, इसलिए गड़बड़ हो गया था। यहाँ पे 5k होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, 5k और इधर हो गया 2, इसको रहने देते हैं। 2 को उधर ले जाएंगे, ऐड नहीं होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, इसको सही करते हैं। तो 3ky इधर है, उधर गया -x उधर गया, -2kx उधर गया, 3ky इधर रह गया, ठीक है, प्लस 2k उधर गया, इधर हो गया +2, इधर हो जाएगा +2, सॉरी इधर -2 हो जाएगा, +2 उधर गया -2 बन करके, और इधर तो कुछ नहीं है। चलिए 5k बन गया -5k, 5k -5k, इतना ठीक है। अब यहाँ पे x कॉमन निकाल लिए थे, इधर हो गया -2 -5k, ठीक है, और इधर x कॉमन निकालिए थे, इधर हो गया 1 -2k, 3k से डिवाइड मार दिए थे तो इधर हो गया -2 -5k। चलिए देखते हैं -2 और -5k, यहाँ पर -2 और -5k, ठीक है, बाय 3k। 1 -2k, एम का वैल्यू -1 -2k, y बराबर 3x प्लस y बराबर y बराबर -3x, ठीक है यहाँ तक। m का वैल्यू -3 दिखाई दे रहा है, वो भी सही है। x -y प्लस 2 है, x -2kx हो गया, 3ky हो गया, प्लस 5k हो गया, x को रहने दिए, 2k 3ky रह गया, उधर गया तो -x, हाँ यहाँ -y छूट गया था जो कि यहाँ पर था, ठीक है, 3k + 1 आएगा। इसको थोड़ा सा सुधार के लिख रहे हैं, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो गया है क्योंकि वहाँ पे k छूट गया था। चलिए फिर से देखिएगा, x -y है तो यहाँ देखिए y सेम है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -y कॉमन लेकर के, अगर y कॉमन ले ले प्लस y कॉमन ले ले तो यहाँ पे बचता है -1 और प्लस 3k, ठीक है। और इसको हम x एक जगह और y एक जगह करते हैं, x कॉमन लीजिए तो x कॉमन लीजिए क्या आएगा 1 + 2k, ठीक है यहाँ तक। y कॉमन ले लीजिए इससे, तो जैसे हम लोग y कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 3k और -1, इसी से मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे, और 2 + 5k बच गया, 2 + 5k बच गया, ठीक है यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा होता है कभी कभी 4/7 गड़बड़ा गया था, चलिए सही हो जाएगा। ये तो 0 हो गया इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो ध्यान से, ये y वाला फंक्शन किधर रखते हैं, तो y 3k-1 इधर रहने देते हैं, इधर हो गया -2k। तो जैसे उधर गया तो क्या बन गया -x, ठीक है, 1 + 2k, ये हो गया इधर 1 + 2k, ठीक है। और ये तो उधर चला गया, अब इसको भी उधर ले जा सकते हैं, तो इधर हो गया -2 - 5k। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे क्या, y चाहिए ना, तो 3k-1 से डिवाइड मार देगा सबको। तो देखो यहाँ से हो जाएगा y, ये हो गया x, तो यहाँ लिख सकते हैं -1 + 2k और डिवाइडेड बाई 3k-1 इंटू x और -2 और -5k, यानी अगर हम लोग कॉमन ले लें माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 3k-1, ठीक है। अब यहाँ सेलेक्ट करते हैं y बराबर mx + c, y बराबर mx + c। तो यहाँ दिख रहा है m का जगह क्या दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है ना, m का जगह हमको ये पूरा वैल्यू दिखाई दे रहा है, ये पूरा वैल्यू m का बन गया, ठीक है। तो m का वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है क्या प्यारे बच्चों, m का वैल्यू आ गया -1 + 2k डिवाइडेड बाई 3k-1। अब हम लोग क्या करेंगे, m का वैल्यू -3 रखेंगे क्योंकि दोनों का स्लोप बराबर है, तो -3 रख दिए। तो क्या मिला, -1 + 2k और 3k-1 गुना करते हैं इसको, तो कितना आ गया -9k और माइनस +4 आ गया, +3 आ गया, 3 -1 और -2k, ठीक है। तो -9k और +2k इधर आ गया और इधर हो गया कौन सी, यहाँ बराबर था ना, बराबर -1, तो बराबर -1। अब इधर हो गया -1 और इधर -3, तो हम लोग को मिल गया पहले बच्चों 7 के माइनस में और इधर हो गया -4, तो माइनस कट गया, तो k = आ गया 4/7, k = आ गया 4/7, k = 4/7। ऑप्शन नंबर 27 का पहले बच्चों बी आ रहा है ऑप्शन नंबर। तो बच्चा k = 7/4 मार दिया, जो कि गलत है क्योंकि 4/7 होना चाहिए था, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, उसको हम लोग बनाते हैं। तो तब तक के लिए आप पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट। 28 नंबर बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रहा है इस पॉइंट से और उसका x इंटरसेप्ट इक्वल है y इंटरसेप्ट के। तो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पता होना चाहिए स्लोप का, यानी किसी भी स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म जहाँ पे a और b होता है। तो ये होता है x/a + y/b = 1। यहाँ पे प्यारे बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं x इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट और इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्लियर है प्यारे बच्चों, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो हमको दिख रहा है क्या, यहाँ पे एक बात बोल रहा है कि दोनों इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों कि a = b है। ये तो बात बोल दी हमको, a = b है, ठीक है, a = b है। अब बोल क्या रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो पास कर रहा है इस पॉइंट से, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन क्या है मेरे पास, यही है ना, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन यही है जिसको हम लोग बोल सकते हैं ये जो पॉइंट्स है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी x का कोऑर्डिनेट 3 है, y का कोऑर्डिनेट 4 है, तो 3,4 इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन यानी 34.34 satisfy द गिवन स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। 34 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। क्यों कर रहा है, क्योंकि 34 पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन का पास होने वाला वो पॉइंट है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, जो 34 है यहाँ पे 3/a + 4/a = 1। अब हम ये क्यों लिखें, तो देखो a = b है, a और b दोनों एक ही चीज़ है यहाँ के हिसाब से, तो हम यहाँ a की जगह a लिखे हैं, b की जगह a भर दिए। क्यों, क्योंकि a और a दोनों सेम ही है, यानी a और b दोनों सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इक्वल है। इसका मतलब क्या, a = b है, a = b है तो x के नीचे वाला जो इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट को a लिख दिया और y इंटरसेप्ट को भी b की जगह a लिख दिया। क्यों, क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट बराबर है। यहाँ से ये हो गया। अब हम जान रहे हैं कि x का कोऑर्डिनेट और फिर जगह 3 और y का कोऑर्डिनेट पर 4, क्योंकि 3 और 4 ऐसा पॉइंट था जो कि उसी स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, उस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो 3 4 सेटिस्फाई करने को रख दिए।
अब यहाँ से क्या हुआ 3 + 4 बटा a बराबर 1, तो यहाँ से क्या है प्यारे बच्चों 7 बराबर a, यानी a का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को 7। और जैसे ही a का वैल्यू 7 रख दें तो हम लोग को क्वेश्चन मिल जाता है। यानी अगर हम लोग इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं x/a + y/b = 1 में, तो हम लोग जान रहे हैं जब a का वैल्यू 7 है तो b का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, b का भी वैल्यू 7 होगा, a b दोनों का वैल्यू 7 होगा। तो इसमें रख देते हैं, तो पुट इन 1, तो यहाँ रखो तो क्या हो रहा है x/7 + y/7 = 1, तो यहाँ से आ गया x + y बराबर 7। क्वेश्चन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। तो पॉज वीडियो नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से प्यारे बच्चों। 28 का अधिकतर सवाल ए में ही आ रहा है आंसर, ए में ही आंसर आ रहा है। चलिए 29 देखिए थे 29, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर फाइंड करिए अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से। तो परफेक्ट स्क्वायर का मेथड कैसे करते हैं देखिएगा, x² एक जगह रखिए, -8x एक जगह रखिए, y² एक जगह रखिए और +10y एक जगह, मतलब y एक जगह और x एक जगह, और ये जो नंबर है -2 इसको हम लोग आगे रख देते हैं +2। ऐसा करने के बाद आपको करना क्या है, x का कोफिशिएंट देखिए क्या है प्यारे बच्चों, x का कोफिशिएंट 8 है, तो 8 का आधा कितना होता है, तो 8 का आधा होता है 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी आपको 16 पकड़ना है। यानी एक बार 16 इधर ऐड कर दीजिए, एक बार 16 इधर ऐड कर दीजिए, ठीक। y का बगल में क्या दिखाई दे रहा है 10, 10 का आधा कितना होता है, 10 का आधा 5 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी 25 आपको इधर ऐड करना है और 25 आपको इधर ऐड करना है, 25 दोनों तरफ। तो ये बन गया एक जगह, एक तरफ बन गया, और ये बन गया एक जगह, अब बीच में प्लस, ठीक है। यानी इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हो गया x - 4 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो गया y + 5 का होल स्क्वायर, और इधर जोड़ दो तो कितना आया 25, 16 2 18, 18 और 15 23 हो गया ना, जो भी आ रहा 25 6 31 10 41, 41 और 2 43, इधर आ गया 43, ठीक है। और आपको क्या पूछा है, आपको फाइंड द सेंटर पूछा है। तो सेंटर का फॉर्मूला यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x - h + y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। यानी अगर सेंटर h, k है और रेडियस r है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ये होता है x - h + y - k का होल स्क्वायर, जहाँ पे h और k क्या होगा सेंटर ऑफ सर्कल, और ये इस पर हम कॉर्नर सेक्शन का एक वीडियो बनाए थे, उसमें आपको डिटेल में समझाए थे। तो देखिएगा कुछ इसको और इसको रेट करिए, इस दोनों को रेट करिए, x - h + y, तो h की जगह क्या दिखाई दे रहा है, h की जगह 4 दिखाई दे रहा है, यानी h की जगह हम लोग को 4 दिखाई दे रहा है, और k की जगह क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि माइनस दो को माइनस समझ सकते हैं, दो माइनस समझ सकते हैं, तो यहाँ पे देखो y की जगह क्या आ जाएगा, यानी k की जगह क्या आ जाएगा -5, तो h की जगह 4 और k की जगह -5। तो उम्मीद करता समझ में आया। तो सेंटर पॉइंट क्या बन गया 4 - 5, 4 - 5 पर कहाँ दिखा दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता आप लोग बनाए होंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। तो पॉज द वीडियो डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, 29 का ये हो गया। 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर बोला सर्कल का सेंटर पता है और पास कर रहा है किसी पॉइंट से। एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट क्या है 2,2 और पास कर रहा है किस पॉइंट से 4, 5 से। तो पहले सर्कल का इक्वेशन क्या करना है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, क्या होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r²। तो हमको सेंटर पॉइंट तो पता है ना h के, हमको अगर रेडियस पता चल जाए तो काम हो जाए, ठीक है। तो रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, रेडियस निकालने के लिए जब ये दो पॉइंट को मिला देंगे तो यही रेडियस है। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस कितना है प्यारे बच्चों, r का वैल्यू कितना आ जाएगा x2 - x1, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो मिल गया हम लोग कितना √13। तो r का वैल्यू कितना है √13। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x - h, यानी h का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है 2 और k का वैल्यू 2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग को पता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो हम लोग को पता है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √13 का स्क्वायर। तो आगे प्यारे बच्चों कितना, तो इसको ब्रेक करिए पूरी a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² - 2ab
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इजिकल टू 30। तो यहाँ क्या मिला प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y और प्लस 4 कितना हो गया +8 और +8 उधर जाएगा तो कितना हो गया 13 माइनस 8 तो कितना आया 5। यानी हमको जो आंसर मिलने वाला है वो फाइनल आंसर क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y और माइनस 5 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता है आप लोग समझ में होगा। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों जल्दी से। 10 सवाल और बचते हैं, चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। हम लोग का 31 क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए जब पैराबोला ये होगा तो आप जानते हैं पैराबोला का इक्वेशन अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होता है, एक्स स्क्वायर बाय 4ay होता है तो इसका इक्वेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस को टच करेगा और वाई तरफ मुंह खुला होगा, इसका इक्वेशन यही होता है। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स हम बताए थे कि ये लाइन एक्स और वाई एक्सिस के, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर यानी डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, जो पैराबोला बनता है उसके अपोजिट में बनता है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, पैराबोला के अपोजिट में बनता है। तो यह अपोजिट में यानी ये जो फोकस है, फोकस यहाँ रहेगा, ये फोकस होगा। तो मान लो तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है तो इसका भी डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ए होगा। तो जो डिस्टेंस फोकस का होता है सेंटर पॉइंट से वही डिस्टेंस क्या होता है, यही बराबर होता है। यानी ये अगर ए है तो ये भी है, ये ए है तो ये भी है, यानी जो डिस्टेंस उधर वही डिस्टेंस उधर। तो इसका मतलब ये हो गया कि कैसे करके हमको ए फाइंड करना है, ए कैसे फाइंड होगा। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। आपको इक्वेशन क्या दिया गया, इक्वेशन आपको दिया गया एक्स स्क्वायर बराबर 5y, यही इक्वेशन दिया हुआ है। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये होता है। तो आप देख सकते हैं, आप अगर रिलेट करो दोनों इक्वेशन रिलेट करो तो आपको 4a बराबर दिख रहा है आपको क्या 5, यानी लिख सकते हैं हम लोग 4a बराबर 5, 4a बराबर 5। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों 5/4, a बराबर कितना आ गया 5/4। तो a बराबर 5/4 आ गया, ठीक है, ये निकल गया। तो अब बताते हैं यहाँ पे देखो ये एक्सिस किसके पैरेलल दिख रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल रहा है ना। जब कोई इक्वेशन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं उसका इक्वेशन y बराबर a। एक्स एक्सिस के पैरेलल वाले इक्वेशन को यानी एक्स एक्सिस का जो पैरेलल लाइन होता है उसका इक्वेशन क्या बनता है, y बराबर समथिंग बनता है, y बराबर समथिंग। लेकिन ध्यान दो अगर यहाँ बनता तो पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन नीचे बन रहा है ना, नीचे किसका स्थान है, नेगेटिव का स्थान है, तो यहाँ क्या डालेंगे -a। तो y बराबर -a समथिंग, यानी y बराबर माइनस समथिंग। अगर कोई एक्स के लाइन पैरेलल होगा, एक्स के पैरेलल कोई लाइन होगा तो y बराबर समथिंग लाइन लिखते हैं, यानी अगर नेगेटिव में तो y बराबर माइनस समथिंग और पॉजिटिव में तो y बराबर समथिंग। क्लियर है। तो हमारे पास में a मिल चुका है, तो यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स यही होता है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कौन है, यही है हम लोग का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये होगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो हो गया डायरेक्ट्रिक्स का लाइन। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम जानते हैं क्या, y बराबर -a, यही हो गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किसके लिए, इस वाले फिगर के लिए या फिर इस पैराबोला के लिए। y बराबर -a, तो y बराबर -a, -a का मान कितना था -5/4 रख दिए यहाँ पर। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों 4y बराबर -5 और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4y बराबर 4y + 5 इज इक्वल टू 0। कहीं दिख रहा है आपको 4y + 5 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर था 30 का ए नंबर। 10 सवाल और बचता है, जल्दी से 9 सवाल बचता है, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। तो पॉज एंड नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों जल्दी से। नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों। देखिए नेक्स्ट सवाल 32 नंबर देखते हैं हम लोग। तो 32 नंबर में दिया हुआ है एलिप्स का सवाल है। तो हम लोग जानते हैं एलिप्स का इक्वेशन का फॉर्मूला x² / a² + y² / b² बराबर 1। तो यहाँ पे a² बराबर कितना दिख रहा है 169 और b² कितना दिख रहा है 25। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 13 और यहाँ से लिख सकते हैं b बराबर 5। तो आपको ये भी दिख गया, यानी मेजर एक्सिस आपको दिख रहा है a का वैल्यू और माइनर एक्सिस b का वैल्यू। तो हम लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों एलिप्स का जो क्वेश्चन बचता है वो आपका इस प्रकार से होता है, यानी a का वैल्यू यहाँ पे हो गया कितना 13 और b का वैल्यू हो गया 5। और इसका फोकाई यानी इसका जो फोकाई बनेगा प्यारे बच्चों, फोकाई आपका दो जगह बनेगा, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, जो कि c लिखते हैं हम लोग। c याद होगा आपको, फोकाई का वैल्यू c होता है जिसको हम लोग f1 और f2 बोलते थे और इसका होता है c, 0 और इसका होता है -c, 0। तो फोकाई हम लोग निकालने बोला ना,
फोकाई का वैल्यू निकालने बोला तो फोकाई हम लोग लिख सकते हैं, फोकाई अगर बोल रहा है तो फोकाई आ सकता है प्लस माइनस सी कोमा 0। अब सी कहाँ से आएगा, तो आप देखो ध्यान से, एलिस में एक इक्वेशन चलता है जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर मतलब हो गया 13 का स्क्वायर, तो हम लोग बोल सकते हैं 169। ए स्क्वायर कितना 169, आई है 25 है, कितना है प्यारे बच्चों 25, तो ये हो गया 25 और प्लस सी स्क्वायर। तो हम लोग क्या मिला 169 माइनस 25 बराबर सी स्क्वायर, तो यहाँ से मिल गया 144 बराबर सी स्क्वायर, तो सी बराबर कितना गया 12, सी बराबर 12। तो हम लोग को जो फोकाई मिलने वाला है वो फोकाई का वैल्यू कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, तो फोकाई का वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 12,0। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन करते आप लोग बनाए होंगे, तो बहुत नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में अपने। नेक्स्ट सवाल क्या है प्यारे बच्चों 33, बोला डिस्टेंस निकालने के लिए फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो ये 3D का सवाल है जो आपका कॉनिक सेक्शन में बात का चैप्टर है। तो देखो ध्यान से, जब भी आपको बोलता है कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई पॉइंट होगा एक्स वाई जेड, कोई पॉइंट है मान लो पी पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट मान लो, नाम दे दो ना। अगर बोलेगा इस पॉइंट का आप एक्स एक्सिस डिस्टेंस निकालो, ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ए बी सी लिख देते हैं, ठीक है, और जी पड़ेगा ए बी सी नाम दे देते हैं, पॉइंट का नाम ए बी सी दे देते हैं। तो बोलेगा कि एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ए एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू ए, वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू बी और जेड कोऑर्डिनेट वैल्यू सी। ये 3 पॉइंट है किसका, सॉरी 3 गो कोऑर्डिनेट है किसका, कोई पॉइंट का है, ठीक है। तो बोलेगा कि अगर मान लीजिए इस पॉइंट का, यानी इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालने बोल देगा डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालने बोलेगा, वाई एक्सिस डिस्टेंस निकालने बोलेगा, तो उस वक्त क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जेड एक्सिस से अगर बोल देगा डिस्टेंस निकालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो हमको क्या बोला था, इस वाले क्वेश्चन बोला था एक्स डिस्टेंस से, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करिए, फ्रॉम द एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करिए इस वाले पॉइंट का। तो हम लोग जान रहे हैं कि जब इसका एक्स एक्सिस डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो क्या लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी वाई एक्सिस का जेड एक्सिस का, वाई एक्सिस का एक्स स्क्वायर और जेड एक्सिस का स्क्वायर। तो कितना क्या पड़ेगा बच्चों 9 + 16, यानी कितना आ गया 25। अब 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आंसर आ रहा है 5। 5 आंसर कहाँ है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर है। तो ये था आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर है। ये सवाल में दम था, तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो नंबर था 33 का ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल चलते हैं 34 का भी ए नंबर ऑप्शन आया क्या, देखते हैं क्या पूछ रहा है। लिमिट का सवाल है। जैसे अगर हम लोग 2 रख दे इसमें, तो 2 रख देते हैं, तो ये देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, आई हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 10 और प्लस 6, तो हो जाएगा 0/0 फॉर्म में आ गया, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये करना सही नहीं था। जब भी कोई वैल्यू को रखने पे लिमिट आपका 0/0 के फॉर्म में आ जाता है, वैल्यू 0/0 के फॉर्म में बन जाती है, उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर मेथड में जाते हैं या फिर रैशनलाइजेशन मेथड में जाते हैं, ऐसे करके चेंज करते रहते हैं मेथड को। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर मेथड करेंगे। फैक्टर मेथड में क्या है प्यारे बच्चों, देखो लिमिट लिखा हुआ है x टेंड्स टू 2, हम लोग वहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दे ऊपर से, तो क्या बचेगा x - 2 बचेगा, और नीचे फैक्टर करो इसका x² - 5x + 6 का फैक्टर करो तो क्या आ रहा है x² - 5x + 6, तो इसका फैक्टर करिएगा तो -3x -2x और +6 = 0। तो दोनों गुना करेंगे तो +6 देगा, और दोनों को घटाएंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो -5x देगा। तो दोनों में कॉमन आ गया x - 3, और यहाँ से -2 कॉमन निकाला तो x - 3, तो फैक्टर क्या मिला x - 2 × x - 3, समझ में आया। तो इसके जगह पे, यानी इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या प्यारे बच्चों, x - 2 × x - 3। जैसे ही एक बार कट गया ऊपर नीचे, तो आपका 0/0 फॉर्म आना बंद हो गया। आप लिमिट बैठाना स्वतंत्र है, आप लिमिट बैठा सकते हैं। तो वैसे हम लोग बैठा दिए 2 का वैल्यू, तो 2 का वैल्यू 4, और इधर हो गया 2 - 3, तो आ गया मतलब बच्चों 4 - 1, तो इसका आंसर कितना आ रहा है -4, जो कि ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर बी था। उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा। तो पॉज द नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से प्यारे बच्चों। 34। नेक्स्ट चलते हैं 35। चलिए 35 में बोला है sin π - x दिया गया है, तो आपको कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पे इसको पकड़ो,
ये क्या दिया है x टेंस टू पाई, यानी वो दे रहा है क्या, हम लोग लिख सकते हैं इसको x माइनस पाई टेंस टू जीरो, या बोल सकते हैं इसको पाई माइनस एक्स टेंस टू जीरो ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी पाई माइनस एक्स टेंस टू जीरो लिख सकते हैं ना, तो पाई माइनस एक्स टेंस टू जीरो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस एक्स का टेंस टू जीरो। तो अब देखो ध्यान से, ये पूरा लिमिट क्या चेंज हो गया, पाई माइनस एक्स, तो हम लोग इसको लिमिट को चेंज करते हैं और ये 1/पाई को बाहर कर देते हैं, 1/पाई बाहर हो गया क्योंकि कॉन्स्टेंट था इसलिए बाहर कर दिया गया लिमिट। ये लिमिट क्या बन गया, पाई माइनस एक्स टेंस टू जीरो, और ये हो गया साइन पाई माइनस एक्स बटा पाई माइनस एक्स। अब बताइए कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, आप एक फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो का रहता है और साइन एक्स बटा एक्स होगा तो आप क्या लिखते हैं 1, क्यों, क्योंकि आप देखते हैं क्या ये दोनों मैच करना चाहिए और ये भी मैच करना चाहिए। देखो यहाँ पे मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, देखो ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है और ये भी मैच हो रहा है, तीनों सेम चीज़ें। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे वैल्यू को 1 रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आंसर आने वाला था 1/पाई इंटू 1, तो आगे कितना आंसर 1/पाई, 1/पाई। फॉर द नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट, 1/पाई का है ऑप्शन नंबर ए। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, जो कि 36 नंबर है। 36 में क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, f' का वैल्यू। तो f' का वैल्यू कैसे निकालेंगे, fx को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो fx को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, 2ax प्लस ba, क्योंकि हम लोग जानते हैं a साइड हो गया और x का डिफरेंस क्या होता है, x का डिफरेंस होता है 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है 2x, ये आप लोगों को पता होना चाहिए एक्शन वाले फॉर्मूला से। एक्शन वाला फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, nx n-1 मतलब क्या होता है एक्स स्क्वायर, यानी 2 आगे आता है 2 - 1, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों 2x, ठीक है। यहाँ से आता है एक्शन वाला फॉर्मूला से डिफरेंशिएशन होता है। जब भी आपको पूछ दे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सन, तो आप क्या लिखोगे nxn - 1। तो यहाँ से क्या आंसर आने वाला है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2x आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू 2x, तो यह हो गया 2a तो कांस्टेंट था साइड हो गया, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ठीक है। और b का b हो गया, x का 1 होता है, x का डिफरेंस क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग x का 1 में लिखा, और कांस्टेंट का किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 0, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का वैल्यू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 2x b और प्लस 0, 0 खत्म हो गया वो। तो यानी f' हमको क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, f' मिल गया हम लोग को 2ax प्लस b। तो यहाँ से हम लोग को पूछा f'0, तो वैल्यू बैठा देना, a की जगह पे 0 प्लस b, तो कितना गया प्यारे बच्चों b। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन नंबर सही था। फॉर द डाउन टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से। 36 का ऑप्शन नंबर ए, सब ऐसी ए ही आ रहा है। 37 क्या पूछ रहा है, एक्सेंट्रिसिटी पूछा है। तो ये जो हाइपरबोला है इसका इक्वेशन कैसा होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। आपको ये देखना है अगर y नेगेटिव में है तो ऐसा हाइपरबोला बनेगा, और अगर x नेगेटिव में होगा तो सॉरी अभी क्या है x पॉजिटिव है ना, तो x पॉजिटिव है तो आपका जो हाइपरबोला बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, x एक्सिस की तरफ बनेगा, ठीक है मेरे बच्चों, x एक्सिस की तरफ बनेगा, ठीक है। और एक्सेंट मतलब कि हाइपरबोला का जो ABC में रिलेशन होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में रिलेशन होता है, वो क्या होता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अगर सी निकालना है तो सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की जगह 9 दिख रहा है हमको प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर की जगह 9 दिख रहा है, और बी स्क्वायर की जगह दिख रहा है हमको 16, बी स्क्वायर की जगह 16, तो सी स्क्वायर हो गया कितना 25, तो सी बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों, सी बराबर हो जाएगा आपका 5, सी बराबर 5, तो सी बराबर 5 हो गया तो 5, और एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सी बाई होता है, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सी बाई होता है, तो सी का वैल्यू 5 और ए का वैल्यू कितना है 3, 5/3 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर था। तो फॉर द नोट डाउन टेक द स्क्रीनशॉट। 38 नंबर सवाल देखते हैं, जिसका भी आंसर क्या आया ए ही आया। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं 38 में क्या है प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी पूछ दिया, नॉट ए प्रोबेबिलिटी का। तो आप जानते हैं नॉट ए का प्रोबेबिलिटी, अगर आपको बोलेगा पी ए दिया गया है कुछ भी, आप पूछ दे पी नॉट ए, तो पी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, यानी 3/11 पता है, पूछ दिया क्या नॉट का प्रोबेबिलिटी, नॉट ए, तो नॉट ए पूछ दिया। नॉट ए अगर पूछा है तो नॉट ए हम लोग लिख सकते हैं ऐसे प्यारे बच्चों, पी नॉट ए, नॉट ए का वैल्यू कितना है हम लोग का, नॉट ए का वैल्यू आ जाएगा 1 - 3/11, इसको सॉल्व करिए,
तो 11 माइनस 3/11 आगे कितना 8/11। 8/11 कहाँ है प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन सही था 38। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 39 नंबर, उसका भी हमको लग रहा है यही आएगा। पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी चाहिए। तो पी ए यूनियन बी का आपको फॉर्मूला पता होगा, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता होगा कि होता है क्या प्यारे बच्चों? पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी एस प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको पता है पी ए का वैल्यू कितना मेरे पास 1/3 प्लस पी बी का वैल्यू कितना है 1/5 और माइनस पी इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 1/15। ऐसे में कितना आ गया 15। तो 3 × 5 = 15 प्लस 5 × 15 माइनस 1 तो कितना आ गया 8 माइनस 1/15 तो आ गया 7/15। और 7/15 कहाँ दिख रहा है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर है। बोले थे ना ये सही होगा। हमको लग रहा है कि ये में बहुत सारा आंसर आया था, ठीक है। जो ये मारा होगा उसका तो चांदी है, ठीक है। तो हम लोग का सवाल था 39। लास्ट सवाल देखते हैं क्या है। लास्ट सवाल है स्टैटिक्स से जो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, सिग्मा, जिसको हम लोग लिखते हैं अंडर रूट वेरिएंस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा इज 0.12। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ दिया ना, वेरिएंस पूछा है, ठीक है। तो वेरिएंस पूछा है तो सिग्मा स्क्वायर होता है, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा ये वेरिएंस इज इक्वल टू, और स्टैंडर्ड डेविएशन ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग सिग्मा लिखते हैं, पर बच्चों सिग्मा लिखते हैं। और वेरिएंस पूछा हम लोग से, तो वेरिएंस निकालने के लिए देखो 0.012 पूछा ना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डाटा इज 0.012। तो वेरिएंस पूछा है, तो वेरिएंस का जो इक्वेशन होता है प्यारे बच्चों, तो वेरिएंस का होता है स्क्वायरिंग के साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायरिंग बोल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायरिंग। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में रिलेशन चलता है, जो कि ये चलता है, ठीक है। वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। आप देखो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 0.012 दिया हुआ है, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा वेरिएंस। तो कितना हो गया प्यारे बच्चों 12/144 यानी 0.000144। तो ये आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर होता है, वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग का जो फॉर्मूला का आंसर आया 14 का सी नंबर ऑप्शन आया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा से बनाए होंगे और आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। हमने बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया, आप देख लेना घर पर जा करके मिला करके कि आपका आंसर कितना सही है कितना गलत है। तो उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन आप लोग को डील किए हैं, आपको समझ में आएगा। बेसिक से डील किए हैं, साथ कुछ बताएं इसमें हम लोगों ने। हमारे ऑफलाइन बच्चे बहुत अच्छा किए, हम लोग उनको बधाई देते हैं। साथ ही साथ आप लोग को भी बधाई देते हैं कि आप लोग अगर अच्छा किए होंगे तो अपना रिजल्ट अच्छा करिए, 12th का तैयारी करिए अच्छे से। और हम लोग का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन बैच में आप लोग हम लोग से जुड़िएगा। हम लोग का बैच में इंटर करके आप लोग अपने नंबर्स को बूस्ट करिए, मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा, और अपने स्टूडेंट्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी अपना नंबर मिला सके, कितने आए कितने नहीं आए। तो जो आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे या ग्रुप में होंगे, व्हाट्सअप ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह में शेयर करके अपने फ्रेंड को शेयर करके उनको भी बताइए कि आप अपना आंसर सीट या फिर आंसर को आप देख सकते हैं कितने सही कितनी है कितने गलत किए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।